हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आज के कोर्स में, जो कि हमारा 18 दिन का श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का कोर्स, जिसको आप सीखने के लिए पढ़ने के लिए आए हैं। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत 18 दिन के श्रीमद् भगवत गीता के कोर्स में। तो आप लोग अपना अपना कैम ऑन कर सकते हैं ताकि मैं आप सभी वैष्णवों को प्रणाम कर सकूं और सत्र का हम शुभारंभ कर सकें। हरे कृष्ण। सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप सभी भक्तजन अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके शुरू कर देंगे। हरे कृष्ण श्री कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण आप सभी हरे के चरणों कृष्ण में प्रणाम मेरा। हरे सर्वांग कृष्णा सुंदरी माता जी। देवी दासी है। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। माता जी, सभी को दंडवत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो आप सभी भक्तजनों को मैंने अभी फिलहाल के लिए म्यूट कर दिया है ताकि कक्षा में कुछ किसी तरह की डिस्टरबेंस ना हो। मिनल माता जी, आप मुझसे प्राइवेट बात कर लेना। ठीक है, आप मुझे वहां सेंड कर दीजिएगा। ठीक है माता जी। तो अभी हम शुरू करेंगे सत्र आज का। आज का अध्याय जो है हमारा है अर्जुन विषाद योग। ठीक है जी, आई होप कि फुल स्क्रीन आ गई होगी यहाँ पे। एक सेकेंड। तो आप सभी का स्वागत है भगवत गीता को समझे 18 दिनों में। तो अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। आ, 4 आंखों पे क्लिक करके फुल व्यू आएगा। नॉर्मल रीडिंग। हम्म फुल स्क्रीन होगी ना। धन्यवाद। ठीक है। तो असल में भगवत गीता को अगर हम एक एक श्लोक रोज का लें या दो दो श्लोक भी रोज का लेकर चलेंगे ना, तो हमको 1 साल का टाइम लगेगा। इसीलिए 18 डेज जो है, 18 डेज का कोर्स, 18 दिनों में भगवत गीता सीखें या समझे पढ़ें।
इस अध्याय में हमने पूरे श्लोकास को कवर नहीं किया है, सिर्फ उन श्लोक को लिया है, उन वर्सेस को लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत मेन मेन श्लोक हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि बहुत सारे लोग आज भी श्रीमद् भगवत गीता के बारे में नहीं जानते हैं, ना ही वो पढ़ते हैं। जो पढ़ता भी है उन बेचारों को किसी किसी को समझ ही नहीं आती, समझ नहीं पाती है लोग इसके बारे में। वो लोग भगवत गीता को जाने, पढ़ें, भगवत गीता को समझने की कोशिश करें। उसके लिए आप सबको तैयार करने के लिए हमारी ये छोटी सी कोशिश है, सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है। क्योंकि बिना श्रीमद् भगवत गीता के या फिर बिना श्रीमद् भागवतम महापुराण के हम लोग काफी चीजों के बारे में जानते ही नहीं। अगर हम उनको नहीं पढ़ेंगे तो हमें मालूम ही नहीं चलेगा कि क्या है। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग सभी के सभी जो है वो बंधन में है। भौतिक, जो भौतिक जगत है उसके बंधन में हम लोग फंसे हुए हैं। कैसे निकलेंगे हम इसमें से, इसका उपाय क्या है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि जो देवी देवता होते हैं और जो भगवान होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस ही नहीं पता है दुनिया को। देवता कौन है, भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, देवी देवता कहाँ पे रहते हैं, ये सब हम समझ ही नहीं पाते हैं। पर ये सब हम कब समझेंगे, जब हम श्रीमद् भगवत गीता को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, अच्छे से सुनने का प्रयास करेंगे तब। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम लोग पवित्र पुस्तक का लाभ उठा सकें। ये हमारा बहुत बड़ा ग्रंथ है और इसमें कुल जो है 700 श्लोक हैं। और एक एक श्लोक जो है, एक एक शब्द जो है भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ है। तो सोचिए कितना ज्यादा पावन पवित्र है ये। और हर अध्याय से हमें निर्देश मिलते हैं, हमें शिक्षा मिलती है। और अगर हम निर्देशों का पालन करें और उन शिक्षाओं के अनुसार अगर हम चलें, अपना जिंदगी जैसे जीनी है वैसे उसके अनुसार, यानी कि भगवत गीता के अनुसार हम जिंदगी जीना शुरू कर दें, तो हम अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को महाभारत का अमृत कहा गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं बेसिकली क्या होता है ना, कि भगवत गीता जैसे मैंने बोला कि पढ़नी चाहिए, ग्रंथ है हमारा, बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो भगवत गीता तो बहुत सारी है, बहुत सारी भगवत गीता है। तो कोई दुनिया सोचे यार कौन सी पढ़े हम, इतनी सारी भगवत गीता तो है, कौन सी वाली पढ़े। तो श्रीमद् भगवत गीता इस्कॉन की, यानी कि जो प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई है, जिसका कोर्स हम आपको करवा रहे हैं, उसी बुक में से हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया है। उसी बुक से ही हम आपको बताएंगे भगवान के बारे में, जो संवाद चल रहा है अर्जुन और कृष्ण के बारे में। उसी किताब से हमने, उसी ग्रंथ से हमने लिया है। हमको यथारूप गीता पढ़नी चाहिए। बिकॉज बड़े सारे लोगों ने ना श्रीमद् भगवत गीता जो है लिखी हुई है, उस पर टीकाएं बहुत सारे लोगों ने की हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उन लोगों ने अपने अपने हिसाब के साथ की है। जैसे मान लो कि कोई पॉलिटिशियन है, कोई साइंटिस्ट है, उसको जो मटेरियल चाहिए भगवत गीता में से उसने वो निकाला और ले लिया, उसको वैसे पढ़ना। लेकिन जो प्रभुपाद जी की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप है इस्कॉन की, उसमें क्या है, वो यथारूप, यथारूप का मतलब हुआ एज इट इज, जैसा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, उसमें बिना कोई तरोड़ मरोड़, यानी कि ना तो कुछ ऐड किया जमा किया, ना ही कुछ माइनस किया, बिना एडिशन बिना डिलीशन के श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अगर कोई है तो वो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा रचित श्रीमद् भगवत गीता, इस्कॉन की गीता ही मान्य है। वही सबसे ज्यादा बिकती है। आप देखते हैं कि जब अक्टूबर नवंबर का कार्तिक मास आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, मोक्षदा एकादशी, तो उस दौरान मतलब कि क्या होता है, जब हम वो करते हैं गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, तो गीता जयंती बोला जाता है उस दिवस को, खास तौर पे गीता जयंती बोला जाता है। तो उस दौरान क्या होता है कि आप देखते हैं सड़कों के ऊपर इस्कॉन के बहुत सारे भक्तजन, डिवोटीज जो है वो गीता देते हैं, भक्तों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों करते हैं, प्रभुपाद जी की जगह जगह, ताकि घर घर में पहुंच जाए, घर घर में पहुंच जाए। तो प्रभुपाद जी की जो श्रीमद् भगवत गीता है वही मान्य है, वही हमको पढ़नी चाहिए। बाकी वाले जो है वो आपको सिखाते हैं अच्छा राजनीतिज्ञ कैसे बने, अच्छा कूटनीतिज्ञ कैसे बने, पॉलिटिक्स कैसे खेलें। तो ऐसे ऐसे करके हिसाब से अपना अपना लिया हुआ लोगों ने। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको श्रीमद् भगवत गीता, शास्त्र जो है हमारे, शास्त्रों का अध्ययन जो भी है वो हमें हमेशा एज इट इज करना चाहिए, यथारूप में करना चाहिए, जैसा ज्ञान आ रहा है, बिना तोड़ा हुआ, बिना मोड़ा हुआ, ना एडिशन ना डिलीशन, जैसा है वैसा अगर हम पढ़ेंगे सीखेंगे, तो प्रभुपाद जी की गीता जो है श्रीमद् भगवत गीता वही मान्य है। अन्य बहुत सारे लोगों ने टीकाएं लिखी हैं बट वो मान्य नहीं है उतनी ज्यादा, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे प्रभुपाद जी के बारे में बताया इतना सारा कि प्रभुपाद जी की ही गीता मान्य है, वही हमें पढ़नी चाहिए। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी कौन है। एक मिनट, शेयर किया ना मैंने स्क्रीन।
नेक्स्ट स्लाइड। हम्म कौन है स्वामी प्रभुपाद? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य इस्कॉन। इस्कॉन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी जो है इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने ही इसकी स्थापना की है। हमको प्रभुपाद जी की श्रीमद् भगवत गीता है वही पढ़नी चाहिए। बिकॉज अन्य जो लोग हैं वो कोई ऑथर है, कोई फिलोसोफर है, कोई साइंटिस्ट है, तो इस तरह से उन लोगों ने क्या किया, एडिशन और डिलीशन कर दिया। ठीक है, ठीक है, एडिशन और डिलीशन किया। तो उसको पढ़कर हमारा कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। बिकॉज प्रचार का मतलब क्या होता है? प्रचार का मतलब ही होता है कि जब कभी किसी का, व्यक्ति का सुनकर पढ़कर उसका हृदय परिवर्तन होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्रवचन सुनने गया, प्रवचन सुनने के बाद उसका जो दिल है, चित्त है, वो परिवर्तन ही नहीं हुआ, परिवर्तित ही नहीं हुआ, तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो प्रभुपाद जी की जो गीता है वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। अनन्य भक्त का मतलब होता है जो किसी और की शरण में नहीं जाता। अनन्य, अन्य के पास नहीं जाता। अन्य अन्य के पास नहीं जाता, वो खाली एक ही भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ता है, और कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे हमारे प्रभुपाद जी हैं। तभी करके उनकी श्रीमद् भगवत गीता जो है वो पढ़ना जो है, वही सही गीता जो है सही रूप में आपको ज्ञान देती है। ठीक है। तो हम प्रभुपाद जी का थोड़ा सा संक्षेप में जीवन परिचय भी देख लेते हैं कि प्रभुपाद जी, स्क्रीन को पता नहीं बीच बीच में रुक क्यों रही है, आगे स्लाइड चलती नहीं है इसको। जी देखिए। तो इस स्लाइड में प्रभुपाद जी का थोड़ा सा जीवन आप देख सकते हैं चित्र में। प्रभुपाद जी का जो जन्म था वो हुआ 1896, 1 सितंबर को कलकत्ता में हुआ था। एक कृष्ण परिवार में हुआ था। मतलब उनके जो मम्मी पापा थे ना वो कृष्ण भगवान जी के भक्त थे। और उनका सौभाग्य है कि मतलब कि कृष्ण भगवान जी के, तो कृष्ण भक्त का जो परिवार है उनके घर में पैदा होना। तो बचपन से ही इनको भक्ति के कार्यों में बढ़ चढ़कर ये भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। जैसे आप देख रहे हो रथ, रथ है, ये बच्चे हैं छोटे से। देखो है ना, यहाँ पे मैं स्लाइड ये कर रही हूँ, कर्सर हिला रही हूँ, ये देखो बच्चे हैं। और इन्होंने रथ बनाया अपना लकड़ी का छोटा सा, जैसे आप देखते हैं आज जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, लकड़ी का रथ बनवाया अपने पापा को बोलकर। तो भगवान जी की रथ यात्रा निकालनी है हमको। तो भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया, बलभद्र जी की यात्रा खुद निकाली थी। तो कहने का मतलब यह है कि बचपन से ही इनको इन चीजों में, भक्ति के कार्यों में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत रुचि थी। और जब वो कॉलेज में थे तब पहली बार वो अपने गुरु से मिले। अभी जैसे जो सेंटर वाला फोटो आप देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे वो अपने गुरु महाराज जी से प्रभुपाद जी मिल रहे हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी से मिल रहे हैं। ये प्रभुपाद जी बैठे हैं जो आप देख रहे हो, व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के, मूछें पतली पतली। और ये गुरु महाराज उनके, जिनके गले में हार डाला, वो जो सेंटर में बैठे हैं भगवा कलर के ड्रेस में, है ना, संत के जो भेष में बैठे हैं वहां पर, मतलब कि जिन्होंने वस्त्र धारण किए हैं भगवा कलर के, वो उनके गुरु महाराज है। उनके गुरु महाराज जी का नाम है शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। उनसे ये 1922 में पहली बार मिले। और 1933 को इनकी दीक्षा हुई थी। उसके बाद 1950 में प्रभुपाद जी ने घर छोड़ दिया था। अब घर छोड़ने के पीछे भी इसका एक इंसिडेंट आता है छोटा सा। तो एनीवेज उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज समय बहुत हमारा चला जाएगा। तो इनके जो गुरु महाराज थे सरस्वती ठाकुर जी, उन्होंने इनको बोला कि आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ जहां पर इंग्लिश बोली जाती है, बिकॉज आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो बहुत अच्छी है, आप जाकर वहां पे हरि नाम का प्रचार करो, भगवान के नाम का प्रचार करो, इसकी शुरुआत करो, कृष्ण भावनामृति को शुरुआत करो। तो उनके गुरु महाराज बार बार इनको बोलते थे, पर ये नहीं जा पाए। फिर गुरु महाराज जी इनके समा गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया 1950 में। तो इनकी शादी हुई, इनके बच्चे भी हुए, इन्होंने घर छोड़ दिया और वृंदावन में आ गए। बिकॉज इनके जो गुरु महाराज थे इनको सपने में आकर सेम चीज बोलते थे कि प्रचार करो, जाओ पाश्चात्य देश तारिणे। आपने जैसा कि प्रणाम मंत्र में सुना होगा ना प्रभुपाद जी के, पाश्चात्य देश तारिणे। तो पाश्चात्य देशों में जाकर इन्होंने क्या किया, उनका उद्धार किया, उनको तारा इन्होंने। क्योंकि वहां पे हिप्पी लोग थे, तो इनको गुरु महाराज बार बार सपने में आते थे इनके। तो फिर ये चले जाते हैं वृंदावन, मतलब कि चले गए, घर छोड़ दिया, राधा दामोदर मंदिर में रहकर इन्होंने 3 खंड जो भागवत महापुराण है उसके लिखे। और उस समय प्रिंटिंग करवाना भी मुश्किल था इनको, वृंदावन से दिल्ली में आना पड़ता था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस वहां पे थी। वृंदावन में उतनी डेवलपमेंट नहीं थी। अभी भी हम देखते हैं कि अब तो हो गया काफी ज्यादा, क्योंकि लोगों को पता लग गया वृंदावन भी कोई जगह है, तीर्थ स्थान है। पहले उतना नहीं था।
तो प्रभुपाद जी के दिमाग में हमेशा ये था कि उनको बाहर जाकर गुरु की आज्ञा के अनुसार प्रचार करना है भगवान के नाम का। और 1959 में प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया। संन्यास के बाद व्यक्ति ना तो घर पे रह सकता है और ना ही किसी गृहस्थ के घर में रह सकता है। संन्यास ले लिया था तो बाहर जाना चाहते थे। अभी गरीबी है, उतना ज्यादा पैसा नहीं है, एरोप्लेन की टिकट खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। फिर प्रभुपाद जी को किसी से पता लगा, कोई ना मिसिस देसाई करके एक लेडी है, और उनका ना एक जहाज है, समुद्री जहाज जिसको बोलते हैं। उसके अंदर बेसिकली माल जाता था, जैसे ट्रेन होती ना मालगाड़ी, ऐसे वो माल जहाज था, समुद्री जहाज था बेसिकली, जिसमें सामान जाता है। तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये आप देखिए जलदूत लिखा है इसके ऊपर, है ना, जलदूत लिखा हुआ है, 1965 डेट भी लिखी है यहाँ पे। अपने जो आध्यात्मिक गुरु, इनके गुरु महाराज का आदेश इन्होंने पालन करने के लिए 1965 में किसी तरह इन्होंने जो मिसिस देसाई थी उनको अप्रोच किया, उनके पास ये पहुंच गए। अब जो मिसिस देसाई है वो इनको रोज मना कर रही है, बार बार मना कर रही है, बिकॉज इनकी अवस्था अच्छी नहीं है। अवस्था अच्छा का मतलब एज बहुत ज्यादा हो गई थी, 69-70 साल के प्रभुपाद जी हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि उनके लिए प्रभुपाद जी लाइक फादरली फिगर है, पिता की दृष्टि से देखा देखती थी वो माता जी इनको। वो बोलती थी कि प्रभुपाद जी आपकी इतनी एज हो गई हुई है, अब आप जाओगे तो मतलब भगवान ना करे आपको रास्ते में कुछ हो गया, आप बीमार भी रहते हो, तो आप क्या करोगे जाकर। वो रोज इनको ना, मतलब पंजाबी में बोलते हैं टरका देना, टरका देना मतलब रोज इनको मना कर देती थी किसी ना किसी बहाने से कि रहने दीजिए रहने दीजिए। इन्होंने रोज उनके ऑफिस के बाहर जाके कुर्सी पे जाकर बैठ जाना, बैठे रहना बैठे रहना बैठे रहना। बहुत बार टिकट मांगी, नहीं दी, बहुत बार बोला मुझे आने दो जहाज में, बैठने दो मेरे को, जाने दो, नहीं मानी। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो मान गई और उन्होंने जाने दिया इनको। अपने शिप के जो कैप्टन था उसको बुलाकर बोला कि जहाज में ना फ्रूट्स वेजिटेबल कुछ रख लेना, ताकि प्रभुपाद जी को, मतलब 30-35 दिन का ट्रेवल है, उनके पास भागवतम महापुराण भी प्रभुपाद जी लेकर गए थे, कुछ और किताबें भी लेकर गए थे, गीता वगैरह। तो वहां जाकर एक हिंदुस्तानी परिवार था, बनिया, बनिया जो होते हैं ना, अग्रवाल फैमिली, उनको वो घर मिल गया। उनके घर में कुछ दिन रुके, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो सन्यासी लोग होते हैं वो अपना घर में अपने घर में भी नहीं रहते, और दूसरे जो गृहस्थ जीवन वाले लोग होते हैं उनके घर, गृहस्थ के घर में भी नहीं रहते, नहीं रह सकते हैं, कानून है। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला मुझे एक छोटी सी जगह, एक छोटा सा घर कहीं पे कमरा मकान ले दो, कोई किराए के ऊपर ढूंढ दो। तो यूएसए में, तो यूएस में मतलब एक जगह ऐसी मिली जो हिप्पियों से घिरी हुई थी, सस्ती जगह। तो फिर ऐसी जगह मिली क्योंकि पैसे कम है। लेकिन प्रभुपाद जी ने वहां रहकर वो सब कुछ करते थे, किताबें पढ़ते थे, पढ़ाते थे, वितरण करते थे, पुस्तकों को बेचते थे, पार्क में जाते थे, कीर्तन करते थे, खुद अपने हाथों से प्रसाद बना बनाकर लोगों में बांटा करते थे, वितरित करते थे। ये सब करते करते धीरे धीरे उनसे लोग जो थे वो जुड़ने लगे, क्योंकि वो भगवान जी के सच्चे परम भक्त थे, अनन्य भक्त थे। तो एक साल में, मतलब 1965 में प्रभुपाद जी गए, तो 1966 में क्या कर दिया उन्होंने, इस्कॉन की स्थापना कर दी। ठीक है, ये देखो इस्कॉन टेम्पल की स्थापना उन्होंने, मतलब कि जो संस्था है उसकी स्थापना कर दी, यूएस में कर दी। तो उसके बाद बहुत सारे लोग जुड़ते गए, फिर ये कारवां जो था वो बनता गया, लोग आते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए। तो उसके बाद प्रभुपाद जी ने विदेशों में कम से कम 100 मंदिर बना दिया, 100 मंदिर जो थे ना वो बना दिए। ये प्रभुपाद जी देखो आप विदेशियों से मिल रहे हैं, उनको प्रचार कर बता रहे हैं कि ये भगवान है, भगवान के बारे में बता रहे हैं। ये देखो एक प्रभु जी जो कि फॉरेनर है, उनकी सेवा में रत्न लगे हुए हैं कि माइक पकड़ रहे हैं, कि ताकि स्पीकर पकड़ा हुआ है कि ताकि लोगों को सुनाई दे कि मतलब कि ये क्या बोल रहे हैं, संतों की वाणी है। फिर ऐसे ही बहुत सारी पुस्तकें प्रभुपाद जी ने लिखी हैं। उसमें से एक पुस्तक आप सामने देख रहे हो, बैक टू गॉड हेड, ये प्रभुपाद जी ने लिखी, है ना। तो ये एक मैगजीन है बैक टू गॉड हेड, इस मैगजीन की शुरुआत प्रभुपाद जी ने की थी। अभी भी ये बाहर छपती है, और हमारे मंदिर में भी ये मैगजीन जो है आपको इस्कॉन टेम्पल में इजीली अवेलेबल आपको होती है, मतलब मिल जाएगी प्रभुपाद जी की ये वाली बुक। अभी ये जो आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं इस्कॉन राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर। तो ये जो मंदिर है, ये उनके विग्रह के, अर्च विग्रह के दर्शन आप लोग कर रहे हैं। राधा गोविंद नाम है मंदिर का, मैंगलोर में है, ये ठाकुर जी के विग्रह हैं। हम सब इसी मंदिर से जुड़े हैं, मैं भी, जो एडमिन है यहाँ पे, जो बाकी टीचर्स हैं वो भी, जो क्लास ले रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो आपको ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं वो भी, हम सब लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं।
तो 18 डेज का जो श्रीमद् भगवत गीता का ये कोर्स है वो इस्कॉन बेंगलुरु के द्वारा शुरू किया गया है, और हम सब इस मंदिर से जुड़े हैं। ठीक है, भगवान जी को फूल चढ़ गए यहाँ पर। ठीक है। ओके। अब ये आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज इसमें एड्रेस दिया हुआ है। ओके जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे गूगल मैप दिया हुआ है एक तरह से, जैसे आपका कभी चक्कर लगे इस्कॉन बेंगलुरु, आप जाएं वहां पर बेंगलुरु के शहर में, तो आपका कभी मन करे कि हम जहां से 18 दिन का कोर्स किया। बिकॉज देखो, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं सिर्फ 18 दिन का कोर्स ना करो, आप 18 दिन के बाद लेवल 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 6, 5, सब 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 करो, पूरा करो आप। तो फिर भी कभी आपका मन करे कि हम जाना चाहते हैं, जैसे दूर दूर के लोग होते हैं, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। गूगल मैप यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है पूरा मैंगलोर टेम्पल का, कि आप जा सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं youtube.com, यूजर नाम निष्ठा दास, iskonmangaluru.com, ये हमारे यूट्यूब का लिंक है, चैनल का लिंक है। यहाँ पे आप क्लिक मतलब आपको मिल जाएगा, वैसे वीडियो आई जाएगी आपके ग्रुप में, वहां से आप देख सकते हैं। तो मैं आपको अपने इनके बारे में बताना चाहूंगी, हिस ग्रेस नाम निष्ठा दास प्रभु जी के बारे में। हिज होलीनेस जयपता का स्वामी जी महाराज जी के ये डिसाइपल हैं, और बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं, बहुत अच्छे डिसाइपल हैं, बहुत अच्छे गुरु महाराज की सेवा करते हैं। इन्होंने एक्चुअली बीटेक किया, आईआईटी कानपुर से बीटेक किया इन्होंने, इंफोसिस ज्वाइन किया। 1 साल भी इन्होंने नौकरी नहीं की, पूरी तरह से खुद को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, अपना घर छोड़ दिया, मम्मा पापा को छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? भगवान श्री कृष्ण के लिए, भक्ति के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, पूरी तरह से फुल टाइम डिवोटी बन गए राधा कृष्ण के मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तब से वो, मतलब इतने सालों से जो हिस ग्रेस नाम निष्ठा दास प्रभु जी हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं। बड़े सारे स्कूल कॉलेजेस में इन्होंने जॉब भी किया, काम भी किया, पढ़ाते थे ये। ठीक है, लेकिन कोरोना की महामारी जब पड़ी, तो उस दौरान लोग जो थे उनका मंदिर में आना जाना बंद हो गया एक तरह से, क्योंकि लॉकडाउन था, पूरा बंद हो गया। तो फिर हिस ग्रेस नाम निष्ठा दास प्रभु जी ने क्या किया, ऑनलाइन जूम सेशंस को शुरू किया, भगवत गीता की क्लासेस लगाई, और हम लोग जो हैं घर बैठकर सभी उनसे जुड़े, और फ्री कोर्सेज करवाते हैं, कोई पैसा नहीं है, एकदम निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं वो भी। और उनके जो आगे आ, मतलब नाम निष्ठा दास प्रभु जी जो हैं वो हमारे एक शिक्षक गुरु हैं, तो आगे जो उनको वो सिखा रहे हैं, वो भक्त जो है वो भी निष्काम भाव से सेवा करते हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाता आपसे, किसी भी तरह से नहीं मांगा जाता, कोई भी धनराशि नहीं मांगी जाती है कि हाँ जी 18 दिन का कोर्स करना है, ठीक है, 500 रुपीज जमा करा दो, 1000 रुपया हमारे खाते में डालो, आपको पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये सारा पॉसिबल हिज ग्रेस नाम निष्ठा दास प्रभु जी के द्वारा ही हुआ, उनसे बहुत सारे लोग जुड़े। ठीक है जी। चलिए, श्रीमद् भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप मैसेजेस कर रहे हैं कि कोई फैमिली की प्रॉब्लम चल रही है, 16 राउंड्स, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी कक्षा चल रही है, तो प्लीज आप इंटरेक्ट मत कीजिए। इस तरह से क्या होता है, बाकी डिवोटीज जो होते हैं ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर वो अ, ठीक है। तो आपका प्रश्न जो है, मतलब आपको प्रॉब्लम है, आपका पूरा हम हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है, जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा पुस्तक है। तो महाकाव्य ग्रंथ है, यानी विशाल ग्रंथ है, महाकाव्य, महान काव्य है, ये ग्रंथ है, इसमें 700 श्लोक है। ठीक है। और साथ ही इसमें मालूम ही है आपको, जैसा भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इधर बताया गया महात्मा गांधी के बारे में, कि वो क्या कहते हैं, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वो हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ को प्राप्त करेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता जितनी बार भी आप पढ़ेंगे तो हमेशा आपको नवीन लगेगी, नया लगेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर एंगल से
जब हम पढ़ते हैं तो हमको धीरे धीरे समझ में आती हैं बातें। अब आप श्रवण करने जाओगे, आप सोचोगे हैं ये वाली बात तो मेरे को पहली बार पता लग रही है, मैंने इतनी सारी क्लासेस अटेंड की हैं और ये बात जो आज बताई ये तो मैंने पहली बार सुनी है। अच्छा, हरी बोल, वाह। तो जितनी बार जो व्यक्ति पढ़ता है उसको हमेशा नया फील होता है, ताजा फील होता है। और इनकी एक और भी कोट है कि वो कहते हैं कि जब भी मैं कभी, महात्मा गांधी कहते हैं, जब भी मैं कभी मायूस हो जाता हूँ, उदास हो जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक रैंडमली कोई बुक का पेज पकड़कर खोलता हूँ श्रीमद् भगवत गीता का, तो मैं एकदम तरोताजा फील करता हूँ। तो अपना एक्सपीरियंस भी बताते हैं वो। ये बता रहे हैं कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है। तो वाकई, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी होटल इत्यादि में जाते हैं, हम कहते हैं वाह होटल कितना सुंदर है, होटल कितना सुंदर है, कैसे बनाया है, कैसे बिल्डिंग है, गोल सीढ़ियां लगाई हैं, ये लगाया है, वो लगाया है। लेकिन अगर हम ब्रह्मांड के बारे में सोचे, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है। सूरज का निकलना, सूरज का ढलना, चांद का आना, तारों का टिमटिमाना, जगमगाना, है ना, पेड़ों का खड़े रहना और पेड़ों का खुशबूदार फूल देना, फल देना, फ्रूट्स देना, सब्जियां देना, ये सारी चीजें, पेड़ पौधे वनस्पतियां जितनी भी हैं, पानी का बहना, झरनों का बहना, वाटरफॉल, ये सारा कितना सुंदर लगता है। कुदरत, प्रकृति किसने बनाई? भगवान श्री कृष्ण ने बनाई। ये ब्रह्मांड, ये तो हमारा छोटा सा गोला है अभी, छोटा सा गोला है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड की रचना जो की है श्री कृष्ण भगवान ने की है, किस तरह से की है, कितनी बारीकी से की है ना। कितने ग्रह को कितना कितना दूरी पे रखना है, वो सारा किया। अगर नहीं रखेंगे तो आपस में टकरे लगेंगी, हम लोगों पे भी असर पड़ेगा उसका। तो ऐसा, ठीक, जो हमारी सोच से भी परे है। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते। हम कृष्ण और अर्जुन के बीच के विचारों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उद्देश्य क्या है? गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। इसके बारे में पहले ही बताया कि 18 दिन की बात तो ये छोटी मोटी चीज नहीं है ना, 18 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। छोटा कोर्स नहीं है ये। 700 श्लोकाज हैं, तो रोज के 2 भी पढ़ाएंगे तो साल तो कहीं नहीं गया हुआ। और आजकल हम लोग क्या है, कलयुग के जो प्राणी है उनमें पेशेंस कम होती है। उदाहरण के तौर पे हम लोग मोबाइल पे जब कुछ देखते हैं ना, हम फटाफट ऐसे ऐसे कर देते हैं। रील्स जो होती हैं 1 मिनट से भी लेस देन टाइम की होती है, लेकिन हम लोग ऐसे करते हैं। पेशेंस नहीं ना हमारे अंदर, सहन शक्ति नहीं है कि चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे। तो 700 दिन तक कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? 18 दिन के अंदर हम मेन मेन श्लोका जो है उसको कवर करेंगे, उसको कवर करेंगे। तो आपका इंटरेस्ट पैदा करेंगे ताकि आप 18 दिन के बाद भी बने रहें। ठीक है। हम गीता के उद्देश्य क्या है यहाँ पे, गीता के गहन अध्ययन के लिए, गहन अध्ययन मतलब डीप नॉलेज के लिए आपको तैयार करना, डीप वे से आप पढ़ पाए, स्टडी कर पाए, उसके लिए तैयार करना। उसके बाद है जी भगवत गीता। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो श्री कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन श्रीमद् भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के लिए, हित के लिए। तो भगवत गीता क्यों बोली गई? बिकॉज ये सबके बेनिफिट के लिए है। अर्जुन को अगर भ्रमित नहीं होता, अर्जुन अगर डाउटफुल नहीं होता, तो भगवान जी भी गीता नहीं बोलते। तो गीता बोली, एक तरह से हमको अर्जुन का थैंक यू कहना चाहिए कि उसने बोला भगवान जी को कि भी मेरे को डाउट हो रहे हैं, भगवान जी ने उसकी मदद की, सॉल्यूशन दिए, हल निकाला। उनके माध्यम से हम लोग भी सुन रहे हैं। हरि बोल। ठीक है जी। चलिए आगे, नेक्स्ट स्लाइड। गीता के रहस्यवाद की शुरुआत करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आपका हार्दिक स्वागत है। अभी यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा। ये बेसिकली महात्म्य है गीता का जो उन्होंने दिया है। ज्यादा लंबा नहीं है, 7 श्लोकाज ही हैं इसके। अथ गीता महात्म्यम, गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। श्रीमद् भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान श्री विष्णु का आश्चर्य प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त हैं। तो ये जो गीता का हम महात्म्य पढ़ रहे हैं, आप महिमा पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो आदि शंकराचार्य के द्वारा ये रचित है। आदि शंकराचार्य वैसे तो मायावादी थे, लेकिन भगवत गीता का बहुत ही सुंदर महात्म्य लिखा है। मतलब महिमा का वर्णन किया है। मायावादी होने के बावजूद भी बहुत सुंदर महिमा उन्होंने लिखी है। तो ये
पहला जो श्लोक है उसका मतलब क्या बताया है यहाँ पे, कि भगवत गीता में जो जो उपदेश या निर्देश दिए गए हैं, जो व्यक्ति इनकी शिक्षाओं का यानी कि भगवत गीता की शिक्षाओं का अच्छे से पालन करता है, उसे भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त होता है, भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों का सहारा मिलता है उसको। और सभी प्रकार से डर, जितने भी डर होते हैं, चिंताएं होती हैं, भय होते हैं, उनसे वो मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है। सेकंड श्लोक जो है वो कह रहा है, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई श्रीमद् भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता के को एक स्टोरी बुक के रूप में ना पढ़कर भगवत गीता को निष्ठा के साथ, गंभीरता के साथ पढ़ता है, ठीक है, ओके, प्लीज आप लोग मैसेजेस अभी के लिए थोड़ा सा कम कीजिए। यदि कोई निष्ठा श्रद्धा के साथ गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो उसके पूर्व जन्म के जो दुष्कर्म है, पाप है, फल है, उसका उस व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव असर नहीं पड़ेगा, वो पाप मुक्त हो जाता है, जन्म जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएगा। तो सोचो, भगवान ने आपको कितना अच्छा मौका दिया है, जो पहली बार जुड़े हैं, है ना। भगवान ने कितना अच्छा मौका दिया आपको कि भगवत गीता पढ़ो, सीखो, समझो, सुनो, श्रवण करो, और पूरे जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त हो जाओ। लेकिन पढ़ना कैसे है? निष्ठा के साथ, गंभीरता के साथ पढ़ना है। ठीक है जी, चलिए आगे। मल निर्मोचनम पुंसाई जल स्नान दिने दिने सकृद गीताम भसि स्नानम संसार मल नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ठीक है जी। जैसे गंगा में हम हरिद्वार में जाते हैं, गंगा जल में स्नान करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, मानते हैं ना कि हम साफ हो गए, स्वच्छ हो गए। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता रूपी गंगा जल यानी भगवत गीता की तुलना जो है पवित्र गंगा माता के साथ की गई है, गंगा जल से की गई है। तो गीता रूपी गंगा जल में यदि हम एक बार भी स्नान कर लें, तो व्यक्ति भवसागर की मलिनता से तुरंत सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिः। चूंकि श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और उसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो हमें अन्य शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, उनके मुंह से निकला ये सारा का सारा सागर, गंगा रूपी सागर। और भौतिक जगत में सब लोग व्यस्त हैं, बिजी हैं, इतने सारे उपनिषद कौन पढ़ेगा? 108 उपनिषद, 18 पुराण, 4 वेद, आगे वेदों को भी काटा बांटा, फिर उसके बाद वेदों में उनका, वेदों का सार दिया, बहुत सारा कुछ है ना। किसी के पास ना इतना टाइम है, ना बुद्धि है, ना पढ़ने पढ़ाने वाले उतने विद्वान बैठे हैं हमारे पास कि हमको सारा का सारा पढ़ाएं बताएं। उम्र ही नहीं है इतनी हम लोगों की। तो कोई व्यक्ति अगर खाली श्रीमद् भगवत गीता, एक ही ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ लेता है, समझ लेता है, वही काफी है, इनफ है। अगर कोई अन्य साहित्य ना भी पढ़ पाए, तो भी भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये सभी ग्रंथों का सार है। इसका एक नाम है ना, गीतोपनिषद भी बोलते हैं इसको। सभी उपनिषदों का सार इसमें डाला हुआ है, निचोड़ा पूरा। तो इसका प्रवचन भगवान श्री कृष्ण ने खुद किया है, सबसे बड़ी बात। और इसे महाभारत का अमृत भी कहा गया है। भारतामृत सर्वस्वं विश्वो विष्णोर्वक्त्राद्विनिस्सृतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होता। जिसने सुन लिया, क्या सुना? जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है।
अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो श्रीमद् भगवत गीता का अमृत पान करता हो। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। तो भगवत गीता की तुलना किसके साथ की गई है? अमृत समृतम, ये देखो ना, भारतामृत सर्वस्व, अमृत के साथ इसकी तुलना की गई है। महाभारत का अमृत इसलिए है क्योंकि भगवान ने भगवत गीता का एक एक शब्द खुद बोला है। इसीलिए क्योंकि भगवान ने भगवत गीता खुद बोली है, तो भगवान के मुख से निकला है, तभी करके ये अमृत है। और जो अमृत को सुनेगा, जो अमृत को पढ़ेगा, उसका उद्धार होना निश्चित है। फिर उसके बाद है जी, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धै गीता मृतम महत। सॉरी, यह गीता उपनिषद श्रीमद् भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात। भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं, अर्जुन बछड़े के समान है। और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त श्रीमद् भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नाम यानि कर्माप्येकंतस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर श्री कृष्ण भगवान हो, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये होना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले बताया कि लोगों को पता नहीं चलता कि देवी देवता की शरण में जाना है या भगवान की शरण में जाना है, देवी देवता में भगवान में क्या अंतर है। सीधी सी बात है, एक बात समझो, आज ही पहला दिन है। जिस तरह से हमारे देश का प्रधानमंत्री एक होता है, जिस तरह से भौतिक संसार में सभी बच्चों का एक ही पापा होता है, उसी तरह से भगवान भी एक है। ठीक है, अन्य बहुत सारे नहीं है, एक ही भगवान है। और भगवान कौन है? कृष्ण है। तो बड़ा सारा कंफ्यूजन है लोगों को, फिर लोग सोचते हैं किसकी पूजा करें, कहाँ जाए। तो यहाँ बताया गया एक ही शास्त्र होना चाहिए, एक ही गीता पढ़ो। ठीक है, भगवान आपका एक ही है, वो कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, इसी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे आज का अध्याय। जो एडमिन्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, पुनः एक बार ग्रुप में डाल दीजिए नोटिफिकेशन। आई होप मैं ज्यादा तेज नहीं जा रही हूँ, और अगर किसी को लग रहा है तेज जा रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरी स्पीड ठीक है? आप लोग पकड़ पा रहे हैं, कैच कर पा रहे हैं? थम्स अप दे दीजिए जिन लोगों को लग रहा है स्पीड ठीक है। आवाज ठीक है? आवाज कट के या रुक कर तो नहीं आ रही? देखो, थोड़ा सा मैं, मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे बुजुर्ग भी आते हैं जी, किसी किसी को सुनाई कम भी देता है। तो आप लोगों के मोबाइल में स्लाइड पे बटन होता है, यहाँ पे साइड में, आप लोग चाहें तो अपना मोबाइल से वॉल्यूम का अप डाउन करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप लोग। क्योंकि मुझे सबका ध्यान रखना है, बुजुर्ग लोग भी हैं, वो आए हैं सुनने के लिए, उनको सुनाई नहीं देगा, वो ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे मोबाइल कान से लगाकर। तो मैंने एक वॉइस ऐसे रखी है अपनी कि सबको प्रॉपरली सुनाई दे। तो जिनको लगता है कि ऊंचा बोल रहे हैं, तेज या चिल्लाकर बोल रहे हैं, आवाज थोड़ा सा आप अपने मोबाइल के बटन से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण। तो चलिए सत्र का आप शुभारंभ करते हैं। वो तो वार्म अप था जो अभी तक चल रहा था। जैसे हम कभी जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा एक्सरसाइज वर्जिश करते हैं ना, वार्म अप, ऐसे ही आपके लिए वार्म अप था। आपको पहले महानता के बारे में बताया ताकि आपका इंटरेस्ट जो है बना रहे। और ये वाकई बताने वाली बातें हैं, सारी दुनिया नहीं बताती, सब लोग नहीं बताते इतना बारीकी से, मतलब कि इतना कम समय में 18 दिनों में इतनी सारी चीजों को कवर करना। लेकिन यहाँ पे आप, हमारी पूरा प्रयास है, पूरी कोशिश है कि आप यहाँ से भक्त बन के निकले, जो जो पहली बार आए हैं। वैसे तो मैक्सिमम डिवोटीज कुछ पहले के भी हैं, हमारे मित्र हैं हमारे कुछ, लेकिन कुछ डिवोटीज हैं जो पहली बार आए हैं, जो पहली बार भक्त आए हैं। और आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। प्लीज छोड़ना नहीं, सेशन को पूरा सुनना, बहुत मजा आएगा। भगवान की, आपको सुना ना अभी भगवत भगवत गीता में कितनी महिमा के बारे में बताया आदि शंकराचार्य जी ने। तो
पढ़ेंगे पूरा का पूरा, सुनेंगे, बीच में कोई मत जाना। और 18 दिनों तक बने रहना, और 18 दिन कंप्लीट होने के बाद उसके बाद भी आप हमारे साथ बने रहना, अपनी सेवा करने का मौका हम दासियों को, दासों को देते रहना। सर्वांग सुंदरी देवी दासी आपके चरणों में, सबके चरणों में प्रणाम करती है और आपसे विनती करती है, कोर्स छोड़ना मत, पूरा कोर्स कंप्लीट करना। क्विज आएंगे, पोल आएंगे, छोटा छोटा एग्जाम होगा, बड़ा मजा आएगा पढ़ने का, करने का। फिर देखना आप लोग भक्ति शास्त्री करोगे, भक्ति वैभव करोगे, भगवान जी के भक्त बनोगे, भगवत धाम में जाओगे, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अर्जुन विषाद योग पहला हमारे अध्याय का नाम है। अर्जुन का योग विलाप। अर्जुन जो है वो क्या कर रहा है, रो पीट रहा है बेचारा अभी तो। बट क्यों रो रहा है अभी पता लगेगा कि क्यों हो रहा है उसके साथ। विषाद का मतलब सैड हो गया ना, सैडनेस। माता जी मैं ज्वाइन नहीं कर सकती अभी, अभी मैं यहाँ पर हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर सकती। आपने जो नंबर देना है, नंबर मैं क्या करूँ, आप मुझे नंबर दे रहे हो, मैं फोन करूँ आपको अभी? जो एडमिन्स लोग हैं उनको मैंने एडमिन आई थिंक को होस्ट बनाया है ऑलरेडी, है ना? तो आप माता जी कुछ डाउट है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज बाद में करना, कक्षा के बाद करना। अभी मेरे को ऐसे ना मतलब फोन नंबर सेंड मत करो, क्या करूंगी मैं फोन के अभी फोन थोड़ा करूंगी माता जी मैं। चलिए, पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? क्या किया? क्या किया भाई, क्या किया? किसने क्या किया? है ना? आप सभी लोगों को मालूम है कि महाभारत हम सभी लोगों ने देखी है टेलीविजन टीवी के ऊपर। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बैकग्राउंड। पहला श्लोक जो है, धृतराष्ट्र उवाच, यहां से शुरू हो रहा है। तो महाभारत में धृतराष्ट्र कौन है, संजय कौन है? दुर्योधन के पापा धृतराष्ट्र हैं। दुर्योधन के बारे में सबको पता है, दुर्योधन के पापा जो है वो धृतराष्ट्र हैं। जो लोग बिल्कुल पहला, जिनका पहली बार दिन है, उनके लिए एक ही लाइन में उत्तर देती हूँ। धृतराष्ट्र कौन है? ये इसका दुर्योधन के पापा हैं, कौरवों के डैडी। ठीक है। तो और युद्ध किनके बीच में हो रहा है, क्यों हो रहा है? बेसिकली महाभारत की शुरुआत राजा शांतनु और सत्यवती के से होती है। राजा शांतनु की पहली पत्नी थी गंगा माता, है ना, गंगा मैया, जो हरिद्वार वाली गंगा है, वही वाली गंगा माता। उनसे एक पुत्र था देवव्रत, या वो बहुत फेमस करेक्टर भीष्म पितामह, वो है इनके बेटा। और उसके बाद क्या होती है कि गंगा माता चली जाती है, मतलब कि गंगा की मृत्यु नहीं है, हो ही नहीं सकती, तो गंगा मैया पुत्र को छोड़ के चली जाती है, अपने पुत्रों को छोड़ के चली जाती है। और राजा शांतनु ने एक दिन क्या होता है, सत्यवती को देखा। अभी मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो करूंगी, बिकॉज कहानी के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगी बैकग्राउंड। तो जो इन्होंने क्या किया, सत्यवती को देखा। अब सत्यवती जो है वो एक मत्स्य कन्या थी। मत्स्य कन्या मतलब उसके शरीर में से मछली की स्मेल आती थी। तो सत्यवती का जो पहला नाम था वो मत्स्य गंधा था, क्योंकि उसकी बॉडी से, बॉडी ऑर्डर जो था उसका, मछली की बदबू आती थी वहां से। उसका काम क्या था, वो किश्ती चलाने वाली थी, मतलब कि अपनी किश्ती के ऊपर, बोट के ऊपर ना, नाव के ऊपर ऋषि मुनियों को उसने बिठाना, उनको एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाकर छोड़ना, ये उसका काम था। तो एक बार उसकी नाव में पराशर मुनि आए, तो सत्यवती और पराशर मुनि से वेद व्यास जी का जन्म हुआ। लेकिन तब इनकी शादी नहीं, शादी जो थी मैरिज नहीं हुई हुई थी, ये कुंवारी माँ बनी, मतलब कि एक तरह से। ठीक है। तो सत्यवती देखने में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर थी, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि अप्सराओं को भी वो मात देती थी, इतनी सुंदर थी। तो राजा शांतनु ने जब इसको देखा, सत्यवती को, उनका दिल आ गया, उन्होंने शादी करना चाहा इनसे। अब ये अपना रिश्ता लेकर जाते हैं उनके घर में, तो इनके जो मम्मा पापा होते हैं सत्यवती के, उनके माँ बाप ने मना कर दिया। अब क्यों मना किया, उसका भी रीजन है। अब ये बात जो है भीष्म पितामह को पता चलती है कि ऐसे ऐसे भाई मेरे फादर साहब एक लेडी में इंटरेस्टेड हो चुके हैं, वो शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उनको रिश्ते से मना कर दिया। ऐसा कौन है मेरे पापा को मना कर दिया, किसने मना कर दिया मेरे पिता को? वो जाते हैं उनके घर में, जाकर पूछते हैं कि मेरे पिताजी जो हैं आपकी बेटी से शादी करने में इंटरेस्टेड है, आप लोगों ने क्यों मना किया है, क्यों मेरे पापा से शादी क्यों नहीं करवा रहे हो आप इनकी? अब क्यों नहीं कराते, क्योंकि जो भीष्म पितामह है, एक तो बात ये थी कि उस टाइम पे वो बड़े जवान थे, यंग थे खुद, मतलब शादी के काबिल हैं, शादी के लायक हैं। और सत्यवती के मम्मी पापा ने बोला इनको
कि आप घर के बड़े लड़के हो, आपको राज्य मिलेगा, राजपाठ गद्दी सब कुछ मिलेगा। हमारी बेटी ने अगर शादी कर भी ली, वहां पे बच्चे पैदा कर भी दिए, तो उनके बच्चों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। राजा तो आपने बनना है, तभी करके हम शादी नहीं कर रहे। तो अब हम जो सुनते ना भीष्म प्रतिज्ञा, मैं भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ, वो भीष्म प्रतिज्ञा है क्या चीज है? भीष्म प्रतिज्ञा यही है कि भी मैं कभी शादी नहीं करूंगा और कभी भी इस राजगद्दी के ऊपर नहीं बैठूंगा, लेकिन हाँ, अपने प्राण के रहने तक, जब तक मेरी जिंदगी में जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, अंतिम सांसों तक मैं क्या करूंगा? इस राज्य की देखभाल करूंगा। तब जाके कहीं सत्यवती और शांतनु की शादी हुई थी। तो इनको दो बेटे हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। अब शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद को राजा बनाया गया। चित्रांगद की मित्र मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य राजा बना। तो भीष्म पितामह ने विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से करवाया था। विचित्रवीर्य की भी मृत्यु होगी, कोई संतान नहीं थी। तब सत्यवती को लगा कि ऐसे तो भाई कुल खत्म हो जाएगा, वंश खत्म हो जाएगा हमारा। तो उन्होंने अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाया। उनसे फिर दो संतानें हुई, पांडु और धृतराष्ट्र। अभी ये धृतराष्ट्र जो आप देख रहे हो श्लोक के ऊपर, इनके 100 बच्चे थे, 100 लड़के, 100 पुत्र थे। 100 या एक 101 भी कह लो आप, 101 भी कह लो, है ना, एक 101 कह लो। एक दासी से इनका बेटा था, युयुत्सु नाम था उसका। और एक पुत्री भी थी, दुशाला, यानी कि दुर्योधन की सगी बहन थी ना एक, उनकी दुर्योधन की बहन का नाम था दुशाला। और पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। इनके 3 पुत्र थे, कुंती के मतलब 2 पुत्र, माद्री के। और पांडु की क्या होता है, मतलब असमय डेथ हो जाती है, मतलब जवान मौत होती है, मतलब कि मरने की भी उम्र नहीं थी उसकी, बट वो चला गया बेचारा, उसकी डेथ हो गई। तो माद्री ने क्या किया, माद्री की पति की मृत्यु के साथ, मतलब पांडु के साथ ही सती होगी। कुंती माता ने क्या किया, अपने वाले बच्चे भी संभाले, उसके वाले भी संभाले, पांचों के पांचों बच्चे, अब उसके जिम्मेदारी आ गई कुंती माता के ऊपर। तो कुंती माता ने अपने पांचों पुत्रों को साथ में रखकर वो महल में आ गई। लेकिन उनके साथ वहां पर अच्छा बर्ताव नहीं किया, अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र ने पांडुओं के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। और दुर्योधन ने तो कई बार उनको मारने की कोशिश की, कई बार साजिशें रची, उसके षड्यंत्र किए, लक्षाग्रह को में मारने की कोशिश की। ला मतलब वैक्स का घर, मतलब कि मोमबत्ती की जैसे वैक्स नहीं होते, मोम का बनाया हुआ घर, मोम का घर था, उसको आग लगा दी ताकि ये लोग मर जाएं। महाभारत में भी आपने देखा होगा, भोजन में जहर डाला ताकि ये लोग मर जाएं, बड़ी कोशिशें की। फाइनली फिर उन्होंने फाइनली क्या किया, जुए का मैच लगाया, मैच में हराकर द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, फिर उनको वनवास में भेजा। फिर जब वो वनवास में जाकर के वापस आए, फिर उन्होंने अपना राज्य मांगा। फिर इन लोगों ने साफ मना कर दिया। फिर भगवान शांति दूत बनकर जाते हैं इनके महल में समझाने के लिए कि भाई राज्य चलो नहीं देना, मत दो, 5 पांडव है, 5 भाई हैं, पांचों भाइयों को एक एक गांव दे दो, 5 गांव दे दो टोटल, बात खत्म करो आप लोग। तो ये लोग फिर भी तैयार नहीं हुए, फिर भी राजी नहीं हुए। आगे से वो बोलते हैं उल्टा कि हम तो सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे इनको, आप क्या बात करते हो। इसके बाद जब युद्ध के सिवा और कोई उपाय, कोई चारा बचा ही नहीं, फिर युद्ध तो होना ही था, फिर हुआ युद्ध। तो इसके लिए एक बहुत सारी जगह चाहिए थी, बड़ी जगह चाहिए थी, बिकॉज पूरे लोग आ रहे हैं यहाँ पे लड़ने के लिए। बड़े सारे सैनिक थे, कुरुक्षेत्र का मैदान चुना गया। तो कुरुक्षेत्र जो है पवित्र स्थान माना जाता है, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया। और जब युद्ध की तैयारी हुई, तो ये जो चित्र में बैठे हुए आप देख रहे हो, यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है आपको, है ना, साथ में स्लाइड पे आप देख रहे हो, एक तो संजय है जो जमीन पे बैठा है, नीचे बैठा है येलो कलर के कपड़ों में, है ना। तो धृतराष्ट्र बैठे हैं, वो राजा हैं। इनके सचिव जब युद्ध की तैयारी हुई, तो वेद व्यास जी ने वहां पर आए और उनको बोला, धृतराष्ट्र मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे आप युद्ध में क्या हो रहा है सारा कुछ सुन लोगे, देख लोगे, संवाद में क्या क्या बातें चल रही हैं सब पता लगेगा आपको, सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। तो धृतराष्ट्र ने बोला कि नहीं, मैं तो किसी को पहचानता भी नहीं, बिकॉज वो जन्म से अंधा है ना, इसलिए मैं तो देख भी नहीं पाऊंगा, पहचान नहीं पाऊंगा, इसलिए आप जो ये दिव्य दृष्टि है ना, मेरे सचिव संजय को दे दो, मैं ये बोलेगा मैं सुन लूंगा, कोई बात नहीं। तो दिव्य दृष्टि जो है वो संजय को मिल जाती है। और ये दोनों जो है हस्तिनापुर के राजमहल में बैठकर संजय को ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में क्या संवाद चल रहे हैं, वो सब देखकर धृतराष्ट्र जो है बता रहे हैं संजय को। तो इसीलिए धृतराष्ट्र यहाँ पर पूछ रहे हैं, संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडुओं के पुत्रों ने क्या किया? क्या किया भाई, क्या किया? पांडुओं के पुत्रों ने क्या किया? अब क्योंकि धृतराष्ट्र को ना पूरी तरह से उम्मीद है कि युद्ध होगा, विजय मेरे बेटों की होगी, नहीं होगी थोड़ा सा शक भी है। क्योंकि दुर्योधन की सेना में भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कर्ण इत्यादि हैं, कुल गुरु कृपाचार्य हैं।
तो धृतराष्ट्र को उम्मीद है कि बड़े बड़े योद्धा हैं हमारे पास, तो जीतेगा भी जीतेगा, मेरा बेटा जीतेगा, जीतेगा भी जीतेगा। है ना? जैसे आप देखते हैं कि हमारे समाज में जब इलेक्शन होते हैं तो वोट मांगने वाले ऐसे ही गाते हैं, जो उनके पीछे पीछे होते हैं लोग, सपोर्टर जिनको कहते हैं, जीतेगा भी जीतेगा, अपना भाई जीतेगा। तो ऐसे ही इनको भी था, जीतेगा जीतेगा भी जीतेगा, मेरा बेटा जीतेगा, हम लोग जीतेंगे। तो साथ ही इनको डर भी है कि वहां क्या हो रहा है, उनको डर है कि कहीं युद्ध नहीं हुआ तो, लड़ाई नहीं हुई तो। एक्चुअली वो चाह रहे हैं कि युद्ध हो, तो संजय को ये सब बता रहे हैं। तो जो ये धृतराष्ट्र है ना, मतलब कि जैसा कि मैंने बताया कि ये जन्म से अंधे हैं, जन्मांध हैं। तो इनका क्या है कि मतलब, एक तो देखो इनसे, इनकी बातों से पता चलता है ना, मतलब जो दो चार बातें इनकी पढ़ी हैं, इनसे पता लग रहा है कि एक तो ये डाउटफुल है, क्या हुआ, क्या किया, क्या हुआ, थोड़ा सा। और पक्षपाती भी हैं ये, क्योंकि यहाँ पे ये अलग करे ना, मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे बच्चों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब जो कुल है, कुल के बच्चे तो सेम है ना सारे, कुल के बच्चे तो सेम है। मतलब कि जो मेरे चाचा ताए के बच्चे होंगे, और जो मैं हूँ, जो मेरे सगे भाई बहन है, हम बच्चे और हमारे चाचा ताए के बच्चे, कुल तो हमारा एक ही है ना। अगर किसी बच्चे का सरनेम आनंद है, उसके चाचा के बच्चों का सरनेम भी तो आनंद है ना, वो एक ही कुल से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, दोनों में पक्षपात कर रहे हैं, मेरे बच्चों ने और पांडु के बच्चों ने क्या किया, क्या किया उन्होंने। ठीक, तो यहां से हमको पता लगता है कि इनका जो नेचर है, स्वभाव है, वो पक्षपाती वाला है, पक्षपात करने वाला है। साथ में देखो राजगद्दी पे बैठा है, राजा है ये। राजा कैसा होना चाहिए? पक्षपाती तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए राजा ये। लेकिन देखो अपने ही सगे भाई के बच्चों से पक्षपात कर रहे हैं, ये देश के साथ क्या करेंगे फिर? अगर राजा ऐसा हो जाए जो भेदभाव करने वाला हो, जो देश के साथ ही भेदभाव करेगा, तो फिर वो घर के साथ अगर कर रहा है तो बाकी वालों के साथ वो क्या करेगा? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र, आप में से कोई डिवोटी, चलो मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ क्योंकि एक्सप्लेन भी करना है, अगर नहीं पढ़ूंगी फिर। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो भगवत गीता का उपदेश भगवान के द्वारा तब हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, अर्जुन के रथ पर। तब भगवान ने किया इसका प्रवचन, क्योंकि वहां पे सब भी, भगवान खुद भी उपस्थित थे। भगवान उस समय हर जगह पर थे, उस जगह पर मौजूद थे, खास तौर पे जहां पर ये भगवान ने प्रवचन या उपदेश भगवत गीता का दिया। ठीक है। श्लोक संख्या दूसरे और तीसरे का यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा ना 1.2.3, इसका मतलब है 1 का मतलब पहला अध्याय, 2 का मतलब जहां पे बिंदी आके डॉट पड़ गया मतलब सेकंड श्लोक, -3 का मतलब दूसरा और तीसरा दोनों श्लोक यहाँ पे दे दिए हैं। ये सेकंड आ गया, संजय ने कहा हे आचार्य वाला तीसरे नंबर का श्लोक आ गया। पढ़ते हैं इसको। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया, और उसने ये शब्द कहे, और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसके आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब क्योंकि जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की जो सेना है, भले ही दुर्योधन से की सेना से छोटी है, लेकिन उसकी जो व्यूह रचना है बहुत ही सुंदर ढंग से की गई है, कुशल ढंग से की गई है, वो दृष्टद्युम्न के द्वारा की गई है ना? तो दृष्टद्युम्न कौन है? दृष्टद्युम्न है द्रौपदी का भाई। प्लीज आप लोग अच्छे से सुनिए, श्रवण कीजिए, जिनको बाद में मैंने बताया ना, बाद में आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है, क्विज भी सॉल्व करने हैं, तो आपको काम आएगा कौन किसका क्या लगता है। जो दृष्टद्युम्न है वो द्रौपदी का सगा जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई, सगा भाई है उसका, ठीक है, द्रौपदी का सगा जुड़वा भाई। तो वो कहता है कि भाई द्रौपदी का भाई जो दृष्टद्युम्न है, देखो उसने कैसे, कितनी बेखूबी से, कितना बेशुमार तरीके से सजाया है, इसको व्यू की रचना की हुई है। लेकिन बेसिकली क्या है, भगवान है ना साथ में उनके, तो भगवान खुद है। तो वो सीधा अपने गुरु के पास जाता है। अब गुरु द्रोणाचार्य के पास गए दुर्योधन, उनकी इस व्यू रचना को देखकर सबके पास जाता है बारी बारी। तो असल में दुर्योधन एक तरह से गुरु द्रोणाचार्य को ना ताना दे रहा है। अब हमको यहाँ से सीख लेनी है। सीख क्या लेनी है कि गुरु द्रोणाचार्य जो है बेसिकली वो दुर्योधन के कौन है? शिक्षक हैं, टीचर हैं उसके। लेकिन वो क्या कह रहा है, देखो आपके शिष्य ने कितना अच्छे तरीके से सुनाया है, कितना अच्छे तरीके से सुनाइए, सजा दिया हुआ है, व्यू की रचना की हुई है मारने के लिए।
तो इस तरह से कभी भी ये टॉन्टिंग वे में बात कर रहा है वो अपने गुरु से, जो जो कि हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता का देखो एक एक श्लोक जो है ना हमको सीख देता है, कुछ ना कुछ हमको शिक्षा देके जाता है। तो यहाँ से हमको सीख मिलती है कि हमसे जो बड़े हैं, जिन्होंने हमको हाथ में पेंसिल पकड़ना सिखाया, एबीसी लिखना सिखाई, आखिर जो ये गुरु द्रोणाचार्य हैं, एक्सपर्टाइज हैं तीर कमान सभी विद्याओं में, धनुर्विद्या हो गया जो भी है सब कुछ इनको आता है, तभी तो ये क्षत्रियों के बच्चों को सिखा रहे हैं। उनको जाके ऐसे ताना, शिकंज कसना, ये देखो तो सही आप गुरु जी क्या किया है आपके शिष्य की, देखो तो सही क्या किया है उसने, कैसे सजाया है, वाह 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 कैसे सजाया है, इस तरह से बोलना ये गलत है, गंदी बात है ये। असल में क्या होता है, दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य को एक तरह का ताना मार रहा है, क्योंकि जो द्रौपदी के पिता हैं, द्रौपदी के पिता का नाम है राजा द्रुपद। द्रुपद पापा का नाम है, द्रौपदी बेटी का नाम है, द्रौपदी के सगे भाई का नाम है दृष्टिद्युम्न। ठीक है। तो राजा द्रुपद थे, उनमें और गुरु द्रोणाचार्य में कुछ दुश्मनी थी। राजा द्रुपद ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ से ऐसा पुत्र चाहा जो गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो दृष्टिद्युम्न जो था वो उसी यज्ञ कुंड से निकले, पीछे पीछे द्रौपदी भी साथ में निकली, जुड़वा भाई बहन। ठीक है। तो द्रौपदी और दृष्टिद्युम्न दोनों भाई बहन है। अब जब दृष्टिद्युम्न बड़े हुए तो जैसे ही धनुर्विद्या और शिक्षा का समय आया, टाइम आया, तो उनको गुरु द्रोणाचार्य के पास भेजा गया, वो बेस्ट है, वो क्षत्रियों के बच्चों को पढ़ाते हैं सिखाते हैं। अब गुरु द्रोणाचार्य को भी पता है कि ये जो बच्चा है जो मेरे पास पढ़ने के लिए आया है, किस उद्देश्य से आया, आखिर मेरे को एक दिन ये मारने के लिए आया है, मारने के लिए मेरे मेरे से पढ़ाई सीखने के लिए आया है ये। लेकिन फिर भी देखो उनका कैरेक्टर, गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र हमको यहाँ पे पता लग रहा है। वो उन्होंने दृष्टिद्युम्न को एजुकेट किया, पूरी तरह से शिक्षा दी, निपुण बनाया, हर चीज उनको सिखाई। तो यहाँ दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को सुनाने के उद्देश्य से कह रहा है कि आपके महान शिष्य द्रुपद के पुत्र के देखो इतने कौशल तरीके से व्यवस्था की है उसने पांडवों की सेना को। पांडवों की सेना बहुत छोटी थी, दुर्योधन की सेना बहुत बड़ी, उसका कारण है भगवान की नारायणी सेना भी दुर्योधन के पास थी। क्योंकि जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान के पास गए तो भगवान ने बोला कि भाई मैं निहत्था रहूंगा युद्ध क्षेत्र में, ठीक है चलेगा, मैं कोई अस्त्र शस्त्र हथियार नहीं उठाऊंगा। तो एक तरफ मैं हूँ, दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है। अर्जुन को पहले बोला कि तुम आया, तुमने जो लेना ले लो। तो दुर्योधन से भी बात करूंगा बाद में। तो अर्जुन ने बोला भगवान मेरे को आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, हालांकि उसको नहीं पता अभी भगवान कब भगवान है, उसको नहीं मालूम है अभी, लेकिन उसने बोला भगवान कृष्ण को चूज किया। अब दुर्योधन बड़ा खुश हो गया क्योंकि उसमें भगवान की नारायणी सेना जुड़ गई उसके साथ। इसीलिए दुर्योधन की सेना काफी बड़ी थी, लेकिन पांडवों की सेना भी बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्थित की गई, देखा हुआ तो उसका पारा हाई हो गया, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना पारा हाई हो जाना, मतलब कि खुंदक चढ़ गई, गुस्सा चढ़ गया। तो दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनको सुना रहा है कि आपने जिसको ट्रेन किया, आपने जिसको पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, युद्ध कौशल सिखाया, आज देखो आपकी तैयारी करने आ गया यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह से वो बोलता है। उसके बाद है ये देखो दुर्योधन की यहाँ पे शक्ल नजर आ रही है इसकी, पूरी की पूरी इसकी आंखों में देखो कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुंह देखो, मोह भी दिख रहा है इसको, अपने संसार के प्रति मोह भी है। वो देखो उंगली इसकी इशारा कर रही है बाहर की तरफ, देखो जाकर बाहर कैसे किया उसने। आंखें देखो गुस्से से कैसे बाहर आ रही हैं, बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकल आई हैं, है ना, बांटों की तरह। बांटे समझते हैं पंजाबी में? बांटा किसको कहते हैं? कंचों को बोलते हैं, जब हम बचपन में लड़के खेलते ना ऐसे करके कंचे, उसकी तरह की आंखें पूरी बाहर आ गई हैं, गोल गोल, खुंदक से, गुस्से से, क्रोध से बाहर आ गई हैं इसकी आंखें, दुर्योधन की। वो जाके कह रहा है देखो क्या किया आपके शिष्य ने, देखो, इस तरह से ताना मार रहे हैं। तो ये गलत बात है, हमको नहीं सीखनी है। साथ ही गुरु द्रोणाचार्य के कैरेक्टर से हमको ये भी सीखने को मिल रहा है कितने अच्छे टीचर है, उनको पता है कि ये बच्चा मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, फिर भी उसको पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। ठीक है। पहले अध्याय का 12वें नंबर का श्लोक। जब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, तो दुर्योधन को हर्ष हुआ। दुर्योधन को क्या हुआ? हर्ष हुआ कि भाई चलो ठीक है। तो उसको खुशी हो गई कि भाई हाँ, हमारी तरफ से भी कोई बिगुल बज गया है, शंखनाद हो गया है, प्रसन्नता होती है उसको, प्रसन्नता हुई कि भाई युद्ध का आगाज हो गया, शुरुआत होगी। अब कुरुवंश के जो बुजुर्ग हैं, बेसिकली वयोवृद्ध लिखा ना, वयोवृद्ध का मतलब बुजुर्ग, एज हो चुकी है भीष्म भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन बड़ा खिन्न है, इसको खुंदक चढ़ी हुई है, चलो इसको थोड़ा हैप्पी कर देते हैं, इसको खुश कर देते हैं।
उन्होंने जोर से सिंह गर्जना की आवाज से मतलब अपना शंख बजाया। उसकी आवाज कैसी थी? शेर की दहाड़ जैसी आवाज थी। उच्च स्वर में जोर से बजाया, जिससे दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ, खुशी हुई, क्योंकि दुर्योधन भी जानता था भीष्म पितामह मेरी साइड है। उसको ये भी पता था भीष्म पिता के मन में ना पांडवों, मन से वो पांडवों के साथ है, बिकॉज उनका पांडवों से बहुत अटैचमेंट है, प्यार है, प्रेम है। जब पांडव भीष्म पितामह को मिलने आए थे युद्ध से पहले, तो जीत का आशीर्वाद पांडवों को दिया था उन्होंने कि विजयी भवः। लेकिन अपने वचन से बंधे हुए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था, प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मरते दम तक, जब तक है मेरे शरीर में जान ताकत सांसें चल रही हैं, तब तक मैं इसकी रक्षा करूंगा, अपनी प्रजा की, राज्य की रक्षा करूंगा। अब वचन से बद्ध हैं, इसलिए दुर्योधन की तरफ से उनको लड़ाई करनी पड़ रही है, युद्ध करना पड़ रहा है। अंदर से चाहते नहीं है अपने ही बच्चों को इस तरह से करना, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था तब तक। इसीलिए वो कि एंड तक मैं रहूंगा तो इनको देखूंगा, तब रक्षा करूंगा, तब करके। तो दुर्योधन को बड़ा अच्छा लगा कि भीष्म पितामह ने उच्च स्वर में शंख बजाया। वो दुर्योधन को हर्ष हुआ, उसको लगा कि मतलब मेरी तरफ से लड़ रहे हैं भीष्म पितामह, देखो तो मेरी ही साइड है। फिर उसके बाद है जी आपका श्लोक नंबर 14, पहले अध्याय का 14 नंबर का श्लोक। तत श्वेतैर्हरैर्युक्तैः महतिस्से अंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। तो ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रधत्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब इसमें बोला है कि भीष्म पितामह ने शंख बजाया, क्योंकि उस समय क्या होता था कि युद्ध का प्रारंभ मतलब युद्ध की शुरुआत जो होती थी शंखनाद से होती थी। जब दिन ढल जाता था तब युद्ध की समाप्ति होती थी, तब भी शंख बजाए जाते थे कि भी खत्म हो गया युद्ध। शुरू में भी एंड में भी दोनों दोनों पारी शंख वगैरह बजते थे। जब इन्होंने भीष्म पितामह के शंख की बात सुनी, तब उन्होंने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्य ऋषिकेश मतलब कि इधर ये स्किप है स्लाइड, तो बेसिकली ये श्लोक जो मैंने गा दिया टोन टोन में, मतलब कि ऐसे ऐसे, उसमें बताया जाता है कि 5 जने श्री कृष्ण का शंख का नाम था, उन्होंने बजाया। देवदत्त अर्जुन के शंख का नाम है, दोनों ने अपने अपने शंख बजाए। और दोनों के शंखों को दिव्य कहा गया है। विजय पांडवों की होगी, क्यों? क्योंकि भगवान उनके साथ है, जहां भगवान वहां लक्ष्मी रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पति के बिना कभी भी नहीं रह सकती। जहां कृष्ण है वहां पे विजय है। भगवान राम और रावण के युद्ध में भी दिव्य रथ था, रामायण के समय पे भी। ठीक है। अभी यहाँ पे आप श्लोक देख रहे हैं, पहले अध्याय का 20वें नंबर का श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेश तदा वाक्यम् मिदं महामहीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये शब्द जो थे वो कहे। ठीक है। तो अभी जो है ये शब्द बोले उन्होंने। अभी अगर आप यहाँ पे गौर करें, इस फोटो में तो नहीं है, कोई और फोटो में, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, ये वाली फोटो अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो लाल रंग का झंडा बना ना, झंडा फ्लैग। झंडे के ऊपर हनुमान जी अंकित है, यहाँ पे हनुमान बने हुए हैं। हनुमान बने हुए हैं, तो वो मैं आपको बोल रही हूँ फोटो के रूप में कि अगर आप तस्वीरों में देखोगे तो वहां पर है। बट बेसिकली इस समय जो उनकी ध्वजा है उसमें कौन अंकित है वहां पर? कपि ध्वजा। कपि कौन है? कपि का मतलब होता है वानर। वानर का मतलब होता है कपि। ठीक है, लेकिन वानरों में सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ कौन है? वो है हमारे हनुमान जी। हनुमान जी अंकित हो रखे हैं कहाँ पर? अर्जुन के रथ की ध्वजा के ऊपर। ध्वजा मतलब झंडे के ऊपर। अब अर्जुन के पास जो रथ है ना, वो अग्निदेव के द्वारा उसको मिला गया, दिया गया, आई मीन अग्निदेव ने अर्जुन को रथ दिया, दिव्य रथ दिया। और उसके ऊपर जो पताका झंडा लगा हुआ है उसके ऊपर हनुमान जी अंकित थे। अब हनुमान जी क्योंकि श्री राम के साथ भी थे, और श्री राम को युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी, है ना, लंका फूक की उन्होंने जाकर है ना, लंका फूक दी। साथ ही पुल बनाने में कैसे पत्थर के ऊपर राम 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 लिखे पत्थर फेंकते गए, उधर पुल बन गया, तैयार हो गया। तो बहुत सारा योगदान दिया।
भगवान श्री राम का हनुमान जी ने इस रूप में, भगवान जी के दास हैं, वो दास्य भाव से सेवा करते हैं। तो उन्होंने राम भगवान जी को भी युद्ध में विजय प्राप्त करवाई थी। वहां पर भगवान है, भगवान के साथ भक्त भी हैं। तो इसीलिए इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो दोनों को मतलब वहां पे जब ये दोनों आ जाएंगे तो विजय प्राप्त होगी ही होगी। जीतेगा भी जीतेगा, जीतेंगे ही जीतेंगे, पक्की बात होगी। उसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं हनुमान जी उपस्थित हैं अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। उनका भला यहाँ अर्जुन के झंडे पर आना कैसे हुआ? तो एक बार क्या होता है, एक बार की बात है, ये तो पहले पढ़ाना ना अभी, चलो हम इसको चलते हैं। हम्म। एक बारी क्या होता है, अलकनंदा करके एक पर्वत है, जहाँ मतलब जगह होती है, द्रौपदी ऐसे देखती है वहां पर, उसको ना 1,000 पंखुड़ियों वाला ना गोल्डन, मतलब कमल का फूल दिखता है। 1,000 पंखुड़ियों वाला, जैसे हमारे यहाँ पे लोटस फूल जो होता है वो नॉर्मल होगा, उनका उसने जो देखा ना वहां पे, तो 1,000 पंखुड़ियों वाला था। तो उसने भीमसेन को बोला कि मेरा बड़ा मानना है कि मैं भगवान कृष्ण को ये फूल अर्पित करूं, और युधिष्ठिर महाराज को दूं, आप सभी पांडव भाइयों सभी को दूं मैं ये फूल, क्या आप मेरे लिए वो फूल जाके वहां से ला सकते हो, वहां से दिख रहा है? तो भीमसेन ने बोला हाँ क्यों नहीं, मैं भी जाऊंगा। अब हम सबको पता है भीमसेन जो है मोटे ताजे तगड़े हट्टे कट्टे हैं। अब भीमसेन भी हट्टे कैसे हैं? आ, बताया जाता है कि जब भीमसेन पैदा हुए थे ना, पैदा होने से क्या हुआ कि उनकी मम्मा ने उनकी मदर ने क्या किया, उनको चट्टान के ऊपर लिटाया, ऐसे ही मतलब एक दिन चट्टान के ऊपर लिटाया, चट्टान पत्थर भी नहीं कह रही मैं, चट्टान कह रही हूँ। चट्टान फट गई, चट्टान के बीच में तरेड़ पड़ गई, मतलब जिसको वो पंजाबी में बोलते हैं दरेड़ पड़ गई, मतलब दरार पड़ गई, हाँ, हिंदी वर्ड दरार पड़ गई। पूरा लकीर एक फटी गई चट्टान। सोचो कितना ज्यादा बलवान वो बच्चा, अभी शिशु छोटे हैं, कितना ज्यादा बलवान होगा, अभी बस पैदा ही हुआ है, चट्टान के ऊपर रखा, चट्टान फाड़ दी जी बच्चे ने। सोचो कितना बलशाली। उसके बाद बड़े सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि पता लगता है कि वो बहुत ज्यादा जो है ताकत वाले थे भीमसेन। साथ ही क्या होता है कि एक बारी पेड़ होते हैं पीछे, पेड़, ट्रीज होते हैं पेड़, ठीक है, इनको खारिश होती है पीठ के ऊपर, ये ऐसे ऐसे करके खारिश करते हैं, यूं यूं करके खारिश करते हैं। खारिश करने मात्र से क्या होता है कि इनको मालूम नहीं होता दुर्योधन एंड पार्टी जो पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है, अमरूद पता नहीं, एप्पल का ट्री होगा, एप्पल का पेड़ होगा, ये लोग वहां पे चढ़ के चोरी कर रहे थे कि हम फल खाएंगे। तो जैसे ही भीमसेन ने ऐसे ऐसे करके पीठ को खुजाया पेड़ से, ये सारे बच्चे ऊपर से नीचे गिर गए, ठल 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 ठल, धड़ 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 करके ना, ये लोग गिर गए। तो उन्होंने बोला है भाई लोग तुम यहाँ पर हो, मुझे नहीं पता था, सॉरी, हाँ छोट बोट तो नहीं आई, ओ एप्पल भी मिल गया खाने के लिए, एप्पल भी लगे खाने ऐसे करके, इतने तगड़े। इनकी पेट में अग्नि है जिनकी वजह से इनको भूख लगती रहती है, भूख लगती रहती है। वक्रोदर नाम की अग्नि है, हमारे जो पेट में अग्नि है उसको बोलते हैं जठर अग्नि, जिसकी वजह से हमको भूख लगती है। इनकी भूख 24 घंटे इनको लगी रहती है, बिकॉज एक तो इनका शरीर इतना बड़ा विशाल शरीर है, दूसरा इनकी खुराक बहुत है, तगड़े हैं, पहलवान टाइप है खाने के लिए, और खाना भी इनको पसंद है, फूडी पर्सन है। तो ऐसे में क्या होता है, इनको बचपन में जैसा मैंने बताया कि मारने के लिए बड़े सारी कोशिशें की गई, तो दुर्योधन एंड पार्टी इनके पास आती है, तुमको बहुत भूख लगी होगी, हाँ लगती है भूख, चलो हमारे घर में खीर बनी है, खीर खाओगे? कहते हैं हाँ हम खीर खाएंगे, देखा होगा आपने महाभारत में ये सीन, कहते हैं हाँ हमने खीर खानी है। अब खीर खाते हैं जब, उसमें जहर मिला कर देते हैं। तब ये भीमसेन छोटा बच्चा है अभी, बच्चा है अभी भीमसेन, इसको जहर मिलाकर दे देते हैं। ये बेचारा खाता है इसको, चटाई में ऐसे, मतलब मैट चटाई समझते ना, चटाई में ऐसे रोल रोल करके नदी में पानी में फेंक देते हैं, ये मर जाएगा। अभी उनको भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, वो पानी में जब जैसे नीचे जाते हैं, इनको ये पहुंच जाते हैं अपने नानी के घर में, नान का नान के पहुंच जाते हैं, नानी के फैमिली में पहुंच जाते हैं, वहां पर इनके मामू मिलते हैं इनको। मामू देखते हैं ये बच्चा कौन है, ये बच्चा किसका है? तो पहले तो देखते हैं बच्चे को, बेचारे को जहर चढ़ा हुआ है ना, उसको एंटीडोट पे पिलाते हैं, एक तरह का एंटीडोट जो जहर के असर को दूर करता है, एंटीडोट पिलाते हैं। एंटीडोट तो था ही, जब उनको पता लगता है ओ ये तो मेरा भांजा है, ये तो मेरा भांजा है, मेरी बहन का बेटा है ये तो। जब उनको पता लगता है कि पुत्र तुम कौन हो भाई, मैं उधर से आया, मैं तो खीर खा रहा था, पता नहीं फिर मुझे नींद आ गई थी, फिर पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, पता नहीं अंकल क्या हुआ होगा, ऐसे बच्चे ने मासूमी से बताया होगा, फिर उनको
ये तो उसका बेटा है, मेरी बहन का बेटा है। उनको भी लगता है अच्छा मेरे बहन के बेटे के साथ किसी ने ऐसी घिनौनी हरकत करने की कोशिश की है। वो उसको पिलाते हैं, ऐसा ड्रिंक बना के पिलाते हैं, ऐसा प्याला बना के पिलाते हैं, उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल आ जाता है। और एक तो बच्चा देखो पहले ही गॉड गिफ्टेड, पहले ही उसके ऊपर कृपा है, चट्टान के ऊपर लेटा है, चट्टान फाड़ देता है, पेड़ से खारिश करता है तो पेड़ ही पूरा हिल के बच्चे गिर पड़ते हैं, बच्चों का भी वजन होता है, बच्चे गिर पड़ते हैं, फ्रूट्स गिर पड़ते हैं। उस बच्चे को उन्होंने पिला दिया 10,000 हाथियों की ताकत वाला शरबत। सोचो, फिर बाहर भेजा जी, जाओ बच्चे अब ऊपर जाओ वापस अपने घर में, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए चिंतित होती होगी। ठीक है मामू, बाय बाय। बच्चा चला गया जी ऊपर। अब वो बच्चा सोचो कितना ज्यादा ताकत वाला, बलशाली, हिम्मत वाला, बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा खतरा जो है और सबसे ज्यादा जो डर लगता है ना दुर्योधन को, वो भीमसेन से लगता है। कि भीमसेन ने प्रतिज्ञा ली थी कि इसने बोला था ना द्रौपदी को कि तुम मेरी थाइस मतलब जांघ के ऊपर आकर बैठ जाओ, इसकी जांघ तोड़ूंगा। दुशासन ने बोला था इसकी मैं जांघ तोड़ दूंगा, ठीक है, इसकी छाती फाड़ूंगा, छाती का खून पीऊंगा। द्रौपदी कहती थी कि भाई जो तू फाड़ेगा छाती वगैरह, उसमें से जो खून निकलेगा, लहू निकलेगा, उससे मैं शैम्पू करूंगी, उससे मैं बालों को धोऊंगी अपने। क्योंकि द्रौपदी को बालों से खींच कर लाया जाता है। उस वक्त वो कहती भी मैं जिंदगी भर अब कंघी नहीं करूंगी, जब तक मेरा बदला नहीं ना पूरा होगा, जब तक ये मेरे पति बदला नहीं लेंगे तब तक मैं कंघी नहीं करूंगी, बाल नहीं बांधूंगी। वो खुले बाल रखती है और कहती है खून का कसम खाई ना कि तेरे लहू से मैं फाड़ूंगा, तेरा खून पीऊंगा। तो उसको भी डरा कि नहीं ये खून भी पिएगा, प्रतिज्ञा ली है इसने, ये पक्का है। तो उसको डर भी है दुर्योधन को इस चीज से। अब ये जो भीमसेना है, जैसी द्रौपदी ने डिमांड की अपनी पत्नी की, धर्म पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए कि वहां पे फूल है 100 पंखड़ियों वाला, वहां पर जाओ और जाकर मेरे को फूल लाओ, ला कर दो, मैंने भगवान कृष्ण को भी देना है, पांडवों को भी, सबको देना चाहती हूँ फूल, मैं लाओगे? कहता हाँ। अब ये जो है भीमसेन, लंबे ऊंचे तगड़े हट्टे कट्टे चले हुए हैं ऐसे ऐसे करके, जो पहाड़ नदी झरने पेड़ पौधे जो इनके आगे आया, मतलब कहते हैं ना जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो आगे आ रहा है हिस, जो आ गया खल्लास, पेड़ आया पेड़ पीछे, झाड़ियां झाड़ियां पीछे, ऐसे ऐसे करते 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 ये जा रहे हैं। क्योंकि शाम हो जाएगी, अंधेरा पड़ जाएगा, फूल कहाँ मिलेंगे, है ना। इनको भी जल्दी जल्दी जाने की है, इस वजह से ऐसा नहीं कि नेचर को डिस्ट्रॉयर करने के भाव से जा रहे हैं, उनका शरीर ऐसा है लंबा ऊंचा, ऐसे ऐसे करते ये जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। अब वहां पर चलते 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 क्या होता है, इनको ठेडा लगता है। ठेडा कहते हैं पंजाबी में ठोकर को, इनको ठोकर लगती है। ठोकर लगती है तो वहां पे देखते हैं एक वृद्ध वानर लेटा हुआ है, वृद्ध वानर मतलब बूढ़ा बंदर लेटा हुआ है, और उसकी पूंछ है, पूंछ के साथ ही इनका पाँव अटक जाता है। अब कहते हैं अरे वानर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता लग रहा है मैं मार्ग से जा रहा हूँ, रास्ते से अपनी पूंछ उठाओ, साइड के ऊपर करो पूंछ, मेरे को आगे जाने दो, बढ़ने दो मेरे को आगे। अब वानर कहता है मैं तो बुढ़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ, मेरे में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसे करके भी पासा पड़ता हूँ, मतलब अपनी साइड भी टर्न करूं। भाई मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं, मैं बड़ा बुड्ढा हूं, मैं बुजुर्ग हूँ, मेरे में ताकत नहीं है। आप क्यों ऐसा ऐसा क्यों नहीं करते कि आप मेरी दुम को उठाओ, पूंछ को उठा के खुद ही साइड पे करो, अपना रास्ता बनाओ और निकल जाओ। उन्होंने बोला चलो ये भी सही है, अब क्या मुसीबत है। अब ये बंदर भी बेचारा, चलो मैं करता हूँ, बूढ़ा हो गया ये बेचारा कह रहा है मैं करता हूँ। अब वो क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने पकड़ी बंदर की पूंछ, अब लगा रहे हैं जोर, हिल नहीं पा रही पूंछ, हिल नहीं पा रही, पूरा जोर लगा दिया, पसीने 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 निकल आए। बंदर की पूंछ नहीं टस से मस हुई। फिर उनको समझ में आई ये कोई नॉर्मल बंदर नहीं है, इसको मैं बंदर समझ रहा हूँ, नॉर्मल बंदर, बट ये कोई वास्तव में बंदर नहीं है, ये कोई दिव्य पुरुष है, पता नहीं कौन है। फिर वो कहते हैं आप प्लीज अपने रियल रूप में आ जाओ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ कि मैंने आपको पाँव पाँव लगाया, पाँव मारा और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ट्राई करने की कोशिश की, आपकी पूंछ उठाने की कोशिश की, मुझे माफ करो, मुझे बख्शो, प्लीज आप मुझे अपना परिचय दे दो कि आप कौन हो, मुझे बता दो आप कौन हो। वो कहते हैं कि फिर हनुमान थे, वो हनुमान अपने रियल रूप में आ जाते हैं कि मैं हनुमान और आप मेरे पुत्र, तुम भी पवन पुत्र मैं भी पवन सुत हनुमान, तो चलो भाई मिलते हैं, दोनों गले मिलते हैं, आपस में आलिंगन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं एक दूसरे का, प्यार वगैरह करते हैं। चलो जी टाटा बाय बाय उनका होता है। लेकिन टाटा बाय बाय होने से पहले हनुमान जी उनको बोलते हैं कि जब भी तुम्हें कभी जरूरत पड़ेगी हमारी, तुम्हारा जब युद्ध होगा कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, आप लोग जब लड़ने के लिए जाओगे, तो डोंट वरी, तेरा भाई तेरे साथ है, मैं तेरा भाई तेरे साथ हूँ। और ऐसा कहा जाता है कि जो भीमसेन थे ना, बाकी मोस्टली जितने भी योद्धा होते थे, ये लोग रथ के ऊपर चढ़कर लड़ाई करते थे, रथ के ऊपर से तीर कमान निकालना ऐसे करके चलाना, जिन्होंने ऐसे करके निकालना चलाने। भीमसेन का हथियार क्या, उसकी गदा।
और इनकी गदा चलाने में एक्सपर्ट थे ये। दुर्योधन भी गदा चलाने में बहुत एक्सपर्ट है, भीमसेन भी बहुत एक्सपर्ट है। तो भीमसेन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि मोस्टली जो टाइम होता था इनका रथ से बाहर ही होता था। यूजली क्या होता है कि जो सारथी होता है वो लेके जाता ना, चलो यहाँ चलो, राइट चलो, लेफ्ट चलो, सेंटर में जाओ, पीछे जाओ। इनका जो ड्राइवर था, रथ चलाने वाला मतलब सारथी, वो बेला रहता था। बेला मतलब फ्री रहता था, क्योंकि ये मैदान में जब उतर गए हैं, एक बारी मैदान में उतर गए, फिर ये रात को ही वापस आते हैं जब बिगुल बजता, शंख बजता, कू, युद्ध भाई खत्म हो गया, चलो वापस। तब उसके बाद कोई पूछता था भीमसेन का है, वो यहाँ यहाँ होगा, नहीं अभी अभी यहाँ था। इतना तेजी से उसने गदा ऐसे 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 करके मारी, सर 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 सर, ढल 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 ढल, ऐसे करके गदा चलानी कि बंदा पता नहीं लग रहा कि यहाँ था, यहाँ था, यहाँ, वो वहां पहुंच गया, वो वहां होगा, ओ वहां वहां वहां, भीमसेन वहां, पता ही नहीं भीमसेन का कि भीमसेन किधर है। तो वो हनुमान जी इनको बोलते हैं कि जब युद्ध होगा ना आपका, जब आपको युद्ध करने के लिए जाओगे, तो तेरे अंदर मेरी ताकत भी होगी। अब सोचो, बच्चा वो जिससे चट्टान फट जाती है, 10,000 हाथियों का बल उसके मामू ने आशीर्वाद दे दिया उसको, ऐसी प्याला पिलाया, 10,000 हाथी का बल मिल गया बच्चे को। उसके बाद वो जवान हट्टा कट्टा नौजवान बन गया, पहले से जो है ताकत, ऊपर से जो उनके साथ एक मिसबिहेव किया गया द्रौपदी के साथ भरी सभा में, और साथ ही जो उनके साथ जाती हुई है, जो उनके साथ जाती हुई है, जाति उर्दू वर्ड है, जाति का मतलब उनके साथ जो बुरा बर्ताव हुआ है ना, जाति जो उनके साथ हुई है, समझ गए आई होप आप लोग जाति का मतलब। तो उसके लिए वो बड़ा दुखी है, और मतलब कि जब हमारे साथ कुछ गलत घटना घटती है, हमारे ऊपर अत्याचार, अत्याचार इज द राइट वर्ड है ना, जाति मतलब अत्याचार, अत्याचार उन लोगों के ऊपर हुआ है। तो अत्याचार और जो भी बदतमीजी की गई है द्रौपदी के साथ भरी सभा में, उसकी कितना ज्यादा क्रोध, आक्रोश, खुंदक, गुस्सा उस व्यक्ति के दिमाग में भरा पड़ा है। कितना गुस्सा होगा, कितना ज्यादा गुस्सा होगा। और जब सामने दुश्मन आएगा, क्या मन नहीं करेगा, किस आदमी का मन नहीं करेगा, मेरी पत्नी के साथ इसने बदतमीजी की थी, इसका मैं मार डालूं, कितना मन करेगा ना आदमी का। वास्तव में जो भौतिक संसार का नॉर्मल मर्द होगा उसको भी खुंदक चढ़ेगी, चढ़ेगी ना। ऐसी सोचो, कुल की वधु रानी के साथ ऐसा हुआ तो उनको कितना गुस्सा होगा अंदर। तो ऐसा बोला जाता है, हनुमान ने उनको बोला था कि जब आप युद्ध करने जाओगे, आपके बल के साथ, आपकी ताकत के साथ मेरी ताकत भी होगी। और ऐसा बोला जाता है कि जब ये बड़क मारते थे, मतलब बड़क मारना पंजाबी में बोलते हैं धाड़ मारना, जैसे मतलब कि अब लड़ाई करे, लड़ाई कोई ऐसे तो नहीं करे ना, हाँ, हाँ, शीश, था, था, थू, हाँ, ऐसे तो लड़ाई नहीं होगी। वहां पे लड़ाई कैसे थी, धुल, ऐसे करके जैसे इन्होंने मारना, एकदम आक्रोश में, क्रोध से, वहां पर हनुमान का बल पूरा पूरा इनके साथ। तो अपनी दहाड़ इनकी इतनी ज्यादा तेज तगड़ी, हनुमान जी की दहाड़ कितनी बलशाली होगी, कितनी तगड़ी होगी। हनुमान जी का बल, भीमसेन का बल जब आपस में मिल गया, वहां पे जो फिर तो छक्के छूट गए वहां पे जो सैनिक आए थे ना। और कहा जाता है कि इतनी तेज इनकी दहाड़, भयानक, लोगों को खाली मुंह, शक्ल देखने मात्र से ना लोगों के हार्ट फेल हो जाते थे जब ये दहाड़ मारते ऐसे करना, इन्होंने एकदम से लोगों ने ऐसे दिल पकड़ के ना मर जाना, साथ ही मर जाना। कईयों ने ऐसे ही मर जाना, मतलब कि लड़ाई करने आना ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाना, किसी ने भाग जाना, मतलब कि घोड़ा का घोड़े रथ हाथी समेत ही दौड़ जाना, हम नहीं लड़ सकते भैया, हम नहीं लड़ सकते, ये मार देगा, ये बंदा मार देगा, हम भागो यहाँ से। ऐसा होता था उनका। तो ये हनुमान जी आते हैं ना जब, तो उनको उनका बल आशीर्वाद दोनों प्राप्त है पांडवों के साथ, क्योंकि राम भगवान के साथ भी हनुमान है। इधर कृष्ण भगवान जब आए हैं, कृष्ण और राम एक ही है, उनके साथ भी हनुमान है। तो वही बात बताइए यहाँ पे कि हनुमान जी के आने का महत्व यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो अगर आगे बढ़ेंगे, हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, ये हनुमान जी का वाला होगा ना, झंडे वाला। फिर है 21 और 22। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उनको मैं देख सकूं। अब यहाँ पे मोटे मोटे वर्ड्स देखिए, भगवान को उसने क्या बोला, हे अच्युत। अच्युत का मतलब होता है जो स्थिर है, जिसका कभी पतन नहीं होता। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, है ना, जो अपने भक्तों के प्रति स्नेह दिखाने से कभी चूकता नहीं है। हम लोग चूक जाते हैं, हम लोग च्युत होते हैं, ये अच्युत है। अब यहाँ पे युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, हे अच्युत भगवान कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। वो इसलिए कह रहे हैं ताकि, क्योंकि भगवान यहाँ अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, ताकि वो देख सकें कि कौन कौन है।
भले ही भगवान अर्जुन के सारथी बने हैं, फिर भी है तो वो भगवान ना। जैसे नॉर्मल जगत में जैसे हम बच्चे लोग जो होते हैं, छोटे होते हैं, अपने मम्मी पापा की पीठ के ऊपर चढ़ जाते थे, पापा घोड़ा बनते हैं, बच्चा उसके ऊपर चढ़ता है पीठ के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता ना कि बच्चा जो है पापा से ज्यादा बड़ा हो गया, श्रेष्ठ हो गया। बच्चा बच्चा ही रहता है, पापा पापा ही रहते हैं। अभी यहाँ से एक और चीज मैं आपको बताऊं भगवान कृष्ण के बारे में, कि जैसे भगवान कृष्ण का यहाँ पे अच्युत नाम दिया गया। भगवान भक्त वत्सल है, भगवान भक्तों से, अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, अर्जुन से भी बहुत प्रेम करते हैं, रिश्ता भी है, दोस्ती यारी भी है उनकी। और बुआ मामा के बच्चे भी हैं, कजन्स भी हैं, और साथ ही जीजा साला भी हैं, सब है। तो अर्जुन का क्या बता रही थी मैं आपको। हाँ, जब युद्ध प्रणाली होती है ना, तो क्या होता है कि जैसे हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, जो भगवान कृष्ण है वो सारथी बने हुए हैं अर्जुन के, रथ हाँ करे हैं, रथ चला रहे हैं, मतलब एक तरह के ड्राइवर बने हैं। अब हम लोग भी जब अपनी गाड़ी पे बैठते हैं, गाड़ी पे बैठने के बाद हम क्या कहते हैं, भैया आपको पता है कहाँ जाना है। ड्राइवर भैया बोलेगा, नहीं मैडम मेरे को नहीं पता। मैं बोलूंगा, बोलूंगी, मेरी मासी के घर जाना है, आप पहले राइट ले लेना, फिर यहाँ से लेफ्ट लेना, फिर अगला चौक आएगा, फिर वहां से राइट लेना। ऐसे करके मैं डायरेक्शन दूंगी। अब यहाँ पे युद्ध हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको भी एग्जांपल देके बताया, भड़क मार के दिखाई ना, किस तरह से ऊंची आवाज में वहां पे। देखो, लड़ने कोई जाएगा चुपचाप नहीं होगा, वहां पे शोर मरे, शोर पड़ता है। कोई डर लग रहा है, किसी को तलवार चुभ रही है, तलवार किसी को घोंपी जा रही है, वो कहेगा आ मरेगा। किसी की गर्दन कट गई, रोएगा, है ना। हाथी आ रहे हैं, हाथी किसी की छाती के ऊपर पैर रख के उसको दबा रहा है, वो रोएगा। वहां पे चीखे और चिंघाड़ का माहौल है। ऐसे चीखे और चिंघाड़ के माहौल में ना, व्यक्ति को कोई बोले, ड्राइवर साहब राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, अभी सेंटर में चलो, अभी थोड़ा रुक जाओ, पॉसिबल नहीं है इतने शोर शराबे में, इतने चिंग्याड़ में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि जहां पे युद्ध हो रहा है, युद्ध में ऐसी चलेगा नहीं, काम नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में क्या होता था, वहां पे लात मारी जाती थी। लात मतलब टांग मारी जाती थी। भगवान अच्युत हैं, भगवान श्री भक्त वत्सल है हमारे कृष्ण भगवान। तो भगवान कृष्ण जो है, कितने दिन ये युद्ध चला हमारा, 18 दिन युद्ध चला। और सुबह से लेकर शाम तक भगवान कृष्ण जो है, जब युद्ध होता है तो भगवान कृष्ण जो है बेसिकली क्या कर रहे हैं कि लात खा रहे हैं अर्जुन से। जब उसको राइट साइड जाना है, कभी यहाँ लात, 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 सेंटर में जाना है, रीढ़ की हड्डी पे लात खा रहे हैं, हिप्स पे मतलब लात खा रहे हैं। रथ रोको, राइट पे लो, साइड पे लो, क्योंकि युद्ध का प्रणाली यही है, प्रोसेस ही यही है। बिकॉज वहां पे आप बोल लोगे राइट ले लो, सेंटर ले लो, लेफ्ट ले लो, वहां चीखे चंगियाड़ शोर शराबा है, कोई मर रहा है, मार डाला, हाय हर हर महादेव, शिव शंभू, गर्दन काटो इसकी। इस तरह से युद्ध का माहौल होता है। वहां पे पॉसिबल ही नहीं है राइट लो, सेंटर लो, लेफ्ट लो, रुको रुको जाओ, समझ नहीं आता। लाते मारी जाती थी, तो भगवान कृष्ण लाते खा रहे, कभी यहाँ 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 यहाँ। क्यों खा रहे हैं, भक्त वत्सल है भगवान श्री कृष्ण। ऐसे भगवान की शरण में कौन भला व्यक्ति जो ना जाना चाहेगा। कोई बदनसीब ही होगा जो इतना सुनने के बाद भी नहीं बोलेगा कि नहीं, है ना। तो हमें बदनसीब नहीं, हमें खुश नसीब बनना है। तो ये ले जाते हैं जी रथ को इस तरह से, ताकि देखें आमने सामने कौन कौन है। फिर है जी 26वां श्लोक आपके सामने। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों के सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊ पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों शुभ चिंतकों को भी देखा। अब जब रथ दोनों सेनाओं के बीच में गया, तो अर्जुन ने सारे रिश्तेदार सगे संबंधियों को देख लिया वहां पर। ठीक है, जो कौन थे ये लोग, लड़ने के लिए आए थे अर्जुन से। अभी आपके सामने श्लोक नंबर आ गया 1.28, 28, ठीक है। अर्जुन उवाच दृष्ट दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखै च परिशुष्यति। हे अर्जुन, सॉरी, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है। अब यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं वो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। ठीक है, हम लोगों को भी जब टेंशन होता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, हम लोग कांपते हैं, थरथराते हैं, डरते हैं। सामने देखा रिश्तेदार आए हैं, अंग कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, ऐसा कहा जाता है। अब ऐसा कहते हैं कि भाई एक क्षत्रिय को तो ये शोभा नहीं ना देता क्षत्रिय। अब देखो आप, छोटी सी एग्जांपल लगाओ, मतलब कि यहाँ पर हमारे इंडिया
इंडियन आर्मी है, ठीक है, इंडियन आर्मी है, पाकिस्तान वहां से अटैक कर रहा है। अब वो बोले हम क्यों मारे, पाकिस्तानियों को क्यों मारे, आर्मी को, है ना, ये लोग भी किसी के बच्चे हैं, क्या करें, रहने देते हैं, इनको नहीं मारेंगे। ऐसी बातें जो है आर्मी वाले को शोभा नहीं देती। वो भी क्षत्रिय है, लड़ने के लिए घर से गया है, वहां जाके बोल रहा है ये तो मेरे अपने हैं, इनको क्या करूं मार कर। अभी अपनों ने जो किया है, अपनों तुम अपनों के साथ, वो भी समझ में आनी चाहिए ना। तो उनके मन में क्या चल रहा है, अपने तो अपने होते हैं, लेकिन सारे अपने अपने नहीं होते हैं। ये अपने उनके सपने की तरह अपने थे, वास्तव में अपने नहीं है। ठीक। तो जी, उनको थोड़ी सी वीकनेस, मतलब कमजोरी सी लगती है कि मतलब मैं क्यों लड़ूं। अब क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, अगर वो पीठ दिखाएगा तो वो डरपोक कहलाएगा। तो जिस व्यक्ति में बेसिकली भक्ति होती है ना, जो भक्त होता है उसके अंदर ये सारे सतगुण पाए जाते हैं, सत्पुरुषों में, देवी देवताओं में ये गुण पाए जाते हैं। जबकि भले ही भौतिक योग्यताएं कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, ईश्वरीय गुणों से भिन्न ही होता है ऐसा भक्त जो होता है, जो भक्त होता है। अपने मित्रों तथा स्वजनों को देखकर अर्जुन उन सबके लिए करुणा से उसका दिल जो था वो भर गया। जो वो सोच कर गया था कि मैं इनसे लड़ूंगा, उसको नहीं मन किया कि मैं लड़ूं जाकर, क्योंकि युद्ध को लेकर, अपने युद्ध को, जब वो गया देखा सामने रिश्तेदार है तो सोचा यार क्या करना है इनको मार कर, क्या लेना देना, छोड़ो परे। अर्जुन बोलता भी मेरे तो शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, होठ सूख रहे हैं मेरे, मेरा धनुष हाथ से मेरा स्लिप हो रहा है, मैं कैसे लड़ूं। देखो इन लोगों ने तो मेरे को पढ़ाया, गुरु द्रोणाचार्य को देखो, ये तो मेरे टीचर है, भीष्म पितामह वो मेरे दादू, मैं कैसे मारूं इनको। इस तरह से उसको थोड़ा सा लगता है, ठीक है, थोड़ा नहीं मतलब काफी लगता है। फिर 31 श्लोक आ गया आपके सामने, अनुवाद उसका है यहाँ लिखा हुआ। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है, और ना ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन युद्ध ना करने के कारण बता रहे हैं कि अपने लोगों को मारकर क्या लाभ, मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती। और अगर अपने लोगों को मारकर मुझे जीत मिल भी जाती है, विजय मिलती भी है, हासिल हो जाता है मेरे को जीतना, या राज्य मिल जाता है या सुख मिलता है, तो मेरे को इसमें कोई अच्छाई नजर नहीं आती। कहने का मतलब है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, युद्ध से अपना मन चुरा रहा है अर्जुन। 32 से लेके 35 तक के श्लोकास का यहाँ पे बताया गया है। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे भी इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, मतलब जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो भी आगे हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले, अन्य सगे सारे संबंधी अपना धन प्राण देने के लिए तत्पर हैं और वो मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिल जाएं। इस तरह इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला मुझे इनको मारकर कौन सी खुशी मिलेगी, कौन सी प्रसन्नता मेरे को मिलेगी। तो अब जो अर्जुन का प्रश्न है वो हमारा प्रश्न भी होता है। अर्जुन बोल रहे हैं कि यहाँ पर इनको मारकर अगर तीनों लोग भी मेरे को मिल जाएं तो भी मैं भाई लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अर्जुन को अगर सारा ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाए तो भी वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। यानी अर्जुन जानना चाह रहा है, समझता है, समझ रहा है कि अगर हम मुझे सारा कुछ मिल जाए तो भी जो हमारा दुख है ना इस संसार से, तभी भी मैं दुखी तो जाए, दुखी रहूंगा, दुख तो मेरा खत्म होने वाला नहीं है। नाना तो दुखिया सब संसार, उसको पता है कि मतलब तीन लोगों का सुख मिल मिल भी जाए ना, तीन लोगों की प्राप्ति होने के बावजूद भी मैं दुखी ही रहूंगा। यहाँ पे हमको सीख मिल रही है बेसिकली कि अगर हमको भी मिल जाए कुछ तो हम भी सुखी नहीं होने वाले हैं। हम जो भौतिक जिंदगी, भौतिक रोजी रोटी कमाने के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं, है ना, तो हमें भी समझना चाहिए यहाँ पर जो तीन लोगों को कह रहा है कि तीन लोग भी मिल जाएंगे तभी भी मैंने दुखी रहना भगवान, तब कौन सा मैंने सुखी हो जाना है, भी ऐसे ही रहने वाला हूं मैं। तो ये चीज हमारे जिंदगी में भी आती है, हमारे मन में भी प्रश्न आता है, हम काम करें तो क्यों करें। कई लोग सोचते हैं पैसे के लिए काम करेंगे, लेकिन अर्जुन बोल रहा है कि भी तीन लोग भी मिलेगा तब भी काम नहीं चलने, मतलब तब भी मैं खुश नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इससे क्या पता चलता है तीन लोग में भी अगर हमें मिल जाए, किसी को धन मिल जाए, धनवान हो जाए, तब भी इंसान खुश नहीं हो सकता। तो अर्जुन बोल रहा है कि नहीं मिल सकता, खुशी में तब भी नहीं रहूंगा। अब भगवत गीता में आगे भगवान बताते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जो भी हम कार्य करते हैं क्यों करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन युद्ध के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमारा भी सेम क्वेश्चन होता है, हम करें तो क्यों करें। क्या हम पैसे के लिए कर रहे हैं? नहीं। अगर हमें सारा पैसा मिल भी जाए तो क्या हम खुश हो जाएंगे? नहीं। तो अर्जुन क्यों बोल रहा है भले ही मेरे को सारी चीजें मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, तब भी मेरे दुख दूर नहीं होगा।
तो हम इससे ये बात समझ सकते हैं कि चाहे हमें कितना भी ज्यादा भौतिक ज्ञान हो, जो अर्जुन को क्या हो रहा है, मतलब कि अर्जुन को पूरा भौतिक ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, फिर भी फैसला नहीं ले पा रहा क्या सही है क्या गलत है, उसको मन नहीं समझ में आ रहा। ठीक। 39 से 40th नंबर का श्लोक कह रहा है यहाँ पे, कुल का नाश होने पर संतान सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, इस तरह से शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और इस पितृ के पतन से ही हे वृष्णिवांशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहा है कि कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश होने का मतलब क्या हो गया कि कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारे योद्धा गए हैं लड़ने के लिए, जेंट्स गए हैं ना, घर के आदमी आदमी मर्द मर्द गए हैं वहां पे लड़ने के लिए। घर में कौन बैठा है? बूढ़े, बच्चे और घर की औरतें। बूढ़े उतने बलशाली नहीं है कि घर की औरतों की रक्षा कर सके, इज्जत की। बच्चे जो हैं वो बेचारे पहले ही कमजोर हैं, बच्चे क्या कर लेंगे? कोई बच्चे का आगे गला घोट देगा, बच्चा क्या कर लेगा? औरत को कोई पकड़ लेगा, हाथ पैर बांध के रेप कर देगा, औरत क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं अर्जुन यहाँ पर कि भगवान, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, इस तरह शेष कुल में अधर्म प्रवृत्त हो जाएगा। साथ ही क्या होगा कि जब इनके आदमियों को मारा जाएगा, पतियों को मारा जाएगा, तो फिर क्या होता है कि मर गए सारे तो चलो, औरतों को इज्जत जाके लूटते हैं इनकी, अपने बच्चे पैदा करेंगे। वो बच्चे कौन से होंगे? अवांछित संतानें। मतलब उसको, अवांछित का मतलब होता है, अ, अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, वर्ड ये गंदा है, नाजायज औलाद, जिसके पास पिता का नाम नहीं है, वो वाले बच्चे पैदा हों, क्योंकि वो अपना पिता तो उसका मर गया, मम्मी का किसी ने रेप कर दिया, वहां आके बच्चे ऐसे पैदा हो जाएंगे, उनको कौन नाम देगा? पापा है ही नहीं अपनाने वाला, कोई बचा ही नहीं है ना। तो इस तरह से वो कह रहे हैं, इस तरह से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियों का दूषित होना मतलब उनका, उनके साथ जाती ही जाएगी, बलात्कार होंगे औरतों के। फिर बच्चे जो पैदा होंगे वो हमारे कुल के माने नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी रेपिस्ट ने बच्चा अपना छोड़ कर गया यहाँ पर, उससे मेरे किसी बूढ़े पिता का, घर के बुजुर्गों का पिंडदान कहाँ से लगेगा? वो हमारा खून ही नहीं है, ब्लड ही नहीं है हमारे घर का। उसका पता नहीं कौन है, वो किसका खून है, कैसे लगेगा ये? पिंडदान की जैसी क्रियाएं जो यही खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो अर्जुन अपना लॉजिक यहाँ पे रख रहा है, प्रश्न बता रहा है, भाई ये बात तो मुझे लगती नहीं है भगवान सही, ये कैसे होगा? ऐसे तो हमारी परंपरा दुष्ट नष्ट हो जानी है। फिर आगे आपका सामने श्लोक नंबर 41। संकरो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषा लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। कि पिंडदान करने की जो क्रिया है वही खत्म हो जाएगी। हमारे जब बुजुर्गों को पिंडदान नहीं मिलेगी, पिंड नहीं मिलेगा, वो बेचारे क्या खाएंगे? जैसे हमारे में श्राद्ध इत्यादि करते हैं, श्राद्ध नहीं मिलेगा, बुजुर्ग हमारे ऊपर जाके पूर्वजों को क्या मिलेगा? क्या खाएंगे वो? तो वो एक यहाँ पे चिंता बता रहा है अपनी अर्जुन की, भाई ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी भगवान। खाली परिवार नहीं, उनके पितृ भी परेशान हो जाएंगे, कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, पितरों को पिंडदान नहीं मिलेगा, श्राद्ध कौन करेगा, इनका जीवन जिंदगी नरकीय हो जाएगी, नरक का जीवन जिएगी दुनिया। तो पितृ भी दुखी रहेंगे, श्राप देंगे वहां से उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो भी दुखी हो जाएंगे। तो अर्जुन इतने सारे कारण जो है रीजन दे रहा है, भाई मैं युद्ध नहीं करना चाहता, भाई मैं नहीं कर सकता। 46 नंबर का श्लोक है, संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरैः चापं शोक संविघ्न मानसाः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब अर्जुन ने क्या डिसाइड किया कि भाई अब मैं नहीं लड़ना चाहता, भाई मैं नहीं लड़ूंगा। विश्व का नंबर 1 धनुर्धर योद्धा है अर्जुन। धनुर्धर मतलब तीर कमान चलाने वाला शख्स जो है, वो बहुत ही एक्सपर्ट है उसमें, तीर कमान चलाने में। जिसने शिव जी से पशुपात अस्त्र लिया हुआ है युद्ध करने के लिए, देवताओं से अलग अलग शस्त्र लिए हैं, है ना, हमने पढ़ा, जो रथ है वो मिला। उसके पास गांडीव धनुष है, जो पूरी युद्ध तैयारी के बावजूद शोकग्रस्त हो गया, उसने युद्ध ना करने की ठानी। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, अपना जो गांडीव धनुष है वो साइड पे छोड़ देता है कि भाई मैंने नहीं लड़ना, भाई मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ूंगा। तो उसने युद्ध ना करने के ना 5 कारण बता दिए यहाँ पे। युद्ध ना करने के कारण बताया कि एक तो बताया संसारिक करुणा के बारे में, कि इन लोगों को मारूंगा राजपाट के लिए, छी, धिक्कार है ऐसे राज्य के ऊपर, छोड़ो परे, मैंने नहीं लड़ना, क्या करना है लड़कर। तो हम लोग भी करते हैं संसारिक करुणा, हम लोग भी बोलेंगे
बोलते ना, दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। तो हम लोग अपने अंदर की बुराई से नहीं लड़ते हैं। हम अध्यात्म में आएंगे, स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, भक्ति में आएंगे, तो लोग क्या बोलेंगे भला? माला कर रहे हैं हो माला कर रहे हैं हो। प्रभु जी बस खत्म होने वाली है। कष्ट दिया ना थोड़ा सा, हो जाता है लेंथी। तो बस खत्म होने वाला है। ये श्लोक लास्ट ही था, जो 46 नंबर का श्लोक स्लाइड पे है। तो हमें भी लगता है कि अगर हम अध्यात्म में आ जाएंगे, भक्ति में आएंगे, लोग हमारे बारे में बोलेंगे, हैं माला पहनी है, कंठी पहनी है, तिलक लगाया, हो बच्चों को बुरा लगेगा, पत्नी को बुरा लगेगा, पति को बुरा लगेगा, हो समाज को बुरा लगेगा, बॉस को बुरा लगेगा, पड़ोसी को बुरा लगेगा, हो। तो अर्जुन बाहर का युद्ध करने से मना कर रहे हैं, हम अपने अंदर का युद्ध लड़ने से मना करते रहते हैं। फिर अर्जुन कहता है कि आनंद भोग की इच्छा, कि जैसे अर्जुन कह रहे हैं कि जब ये लोग ही नहीं रहेंगे तो इंजॉय किसके साथ करूंगा, इवन राजपाट आ भी गया, मैं लड़ूं क्यों लड़ूं? मैं उस तरह से, जब हमें भोग की इच्छा होती है, हम भक्ति में नहीं आ पाते, भोग की इच्छा बड़ी प्रबल है, अपने अंदर का युद्ध नहीं लड़ पाते क्योंकि भोग की इच्छा प्रबल है, इसलिए। फिर अर्जुन ये भी कहता है कि भी पारिवारिक परंपरा, कुल परंपरा का नष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन ने बोला, पूर्वजों को जल दान कौन करेगा, पिंडदान कौन देगा? ऐसे तो बच्चे अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएंगी। इसी प्रकार लोग बोलते हैं कि भक्ति कर रहे हो, माता पिता अगर खुश नहीं है बेटा, कोई फायदा नहीं है तेरी माला करने का, अगर तेरे मम्मी पापा खुश नहीं है, तेरे को कोई फल नहीं मिलने वाला, जितना मर्जी हरे कृष्ण जप ले ऐसी माला भक्ति करने से। वेल, अगर पेरेंट्स दुखी रहे तो ऐसा बोलते हैं, बट वैसे तो खुश होते हैं पेरेंट्स भी। बट कोई कोई पेरेंट्स अगर ऐसा होता भी है तो हमको इस तरह से कहते हैं कि नहीं, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, बच्चा हमारा सन्यासी बन जाएगा, बच्चा कौन पैदा करेगा, वंश का नाम कैसे चलेगा? कैसे चलेगा वंश का नाम? सोचो ना आप अपने आप को, कि अगर हम अपने आप को देखें, मेरे को नाम पता है, चलो मेरे को अपना नाम पता है, मुझे मेरे पापा का नाम पता है, मेरे पापा के पापा यानी मेरे को मेरे दादू का नाम पता है, दादू के पापा, चलो मेरे को मेरे लक्कड़ दादे का नाम पता है, पर दादे का नाम पता है, लक्कड़ दादे का नाम पता है, लक्कड़ दादे के आगे वाले दादे 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 उनके 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 जो हुए उसका नाम पता है? नहीं पता है। लेकिन लोगों को ये बहुत होता है, कुल कैसे चलेगा, वंश कैसे चलेगा, नाम खत्म हो जाएगा। फिर अर्जुन कहता है कि भी पाप का भय है, मेरे को डर लग, पाप है कि मैं लड़ूंगा तो इतने लोगों की पाप की हत्या, हत्या का पाप मेरे सिर के ऊपर लगेगा। तो पाप के भय से व्यक्ति भी कभी कभी आंतरिक युद्ध जो है उससे लड़ने के लिए मना कर देता है। अर्जुन भी कह रहा है मेरे को पाप लगेगा, नरक में सड़ूंगा, तो ये तो गलत है ना? अर्जुन कह रहा है ये गलत है, मैं नहीं लड़ूंगा। फिर वो कहता है भाई मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्या करूं तो क्या ना करूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, इनडिसीजन है, लड़ूं या ना लड़ूं, क्षत्रिय हूं लड़ना चाहिए, लेकिन जब वो एनालिसिस कर रहा हूं तो मेरे को लग रहा है मेरे को नहीं लड़ना चाहिए, सारे तो मेरे अपने हैं, लड़ूं ना लड़ूं, लड़ूं ना लड़ूं। तो इस तरह से वो सारे इतने सारे रीजन जो है, कारण जो है वो देता है। वो चुप करके जो है वो भाई बैठ जाता है। अब वो बैठ जाता है फिर, हाँ, ठीक है। शोक संतप्त चित्त से रथ के एक आसन पर बैठ गया। तो भगवान को कह रहा है भाई आप भगवान मेरे को बताना कि क्या करना है, तो क्या नहीं करना है। तो हमारा अध्याय जो है ये खत्म होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। आप सभी भक्तजनों ने बहुत ही, क्या बोलते हैं, पेशेंस के साथ मेरे को सुना। ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, मैं भी थक चुकी हूँ। और आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोग बने रहे एंड समय तक, 3 बजे से बैठे हुए थे, आप लोगों का धन्यवाद है। तो कई बार देखो, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत बहुत कुछ है, लेकिन समय को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, 4:45 हो गए हैं। तो अभी के लिए आप इजाजत दीजिए, फिर कल मिलते हैं आपसे, कल दोबारा आपसे पुनः मुलाकात होगी, पुनः भेंट होगी। जिन व्यक्तियों के प्रश्न है, एक प्रश्न था एक डिवोटी का, वो मैं लेना चाहूंगी उनको, क्योंकि प्रॉब्लम है, पता नहीं वो प्रभु जी हैं कि नहीं कक्षा में, हरे अगर नहीं कृष्ण होंगे। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, मैं देख लेता हूँ वो हैं कि नहीं, आप तो उनको अनम्यूट कर देता हूँ माता जी। पीटर नाम था उनका, पीटर। पीटर प्रभु जी नहीं है, पीटर प्रभु जी नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, जी माता जी, जानवी नहीं है। माता जी कुछ बोलना चाहते हैं। हरे कृष्ण। हर ग्रेस। जानबा देवी दासी हाँ, माता जी, जी माता जी जानवी माता बताइए। जी कृष्णा। माता जी कुछ बोलना चाहती है, मैंने आपको अनम्यूट किया था। जी माता जी, मैंने दिया था ऑप्शन उनको। शायद उनका गलती से हैंड रेज हो गया है। कृष्णा माता जी। हरे जी कृष्ण माता माता जी जी। बोली। माता जी बहुत सुंदर क्लास थी आज। इतना डीपली मैंने कभी महाभारत नहीं सुना था और ना देखा था। आज मुझे इतना डीपली इतना अच्छा लगा
कि मैंने बहुत अच्छी जगह भाग लिया, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। थैंक यू माता जी, आप ऐसे ही क्लास लीजिएगा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हरे कृष्णा। और ग्लोरीज टू जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और ग्लोरीज टू जय। गुरु महाराज की जय। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। आपका भी श्रेय आप ही को जाता है कि आपने इतना पेशेंस के साथ मेरे को सुना। अदरवाइज मेरी वॉइस कभी कभी चुपती भी है, हाथ में हथौड़े भी, सिर पे हथौड़े भी मारती है, तेज आवाज है ना थोड़ी। हाँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो मैं रिकॉर्डिंग जो हूँ दे दूंगी टेलीग्राम पे। तो वो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब ठीक चैनल है पे, माता आपके जी। पास व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक आ जाएगा। मधु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता दंडवत जी। पंचांग दंडवत पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। मैंने पहली बार ये आपका ये सेशन ये अटेंड किया। इट वाज वंडरफुल, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल के साथ बता रही थी तो और इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे प्रैक्टिकली हमने फेस किया युद्ध चित्रण। वो युद्ध चित्रण जो आपने किया है ये बहुत मेरे दिल को छू गया और बहुत अच्छे से आपने समझाया है। आई एम सो ग्रेटफुल। हरे कृष्णा। और ग्रुप जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, गुरु जय। महाराज की जय। जय। धन्यवाद माता जी, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो किसी का ऐसा सच प्रश्न नहीं है। तो मैं ऐसा करूंगी प्रभु जी, आप मेरे को क्या बोलते हैं, माता जी, व्हाट्सएप चेक ग्रुप का बॉक्स। एडमिन बना देना। तो पीटर प्रभु जी जो आए थे ना, उनको मैं उनका उत्तर दे दूंगी, वो परेशान थे बेचारे। उनको जी मैं माता आंसर जी। देना चाहूंगी, ठीक है। तो उनको मैं ग्रुप में चैट उत्तर हाँ दे माता दूंगी, जी, वॉइस क्योंकि नोट बना के। हाँ, पीटर प्रभु जी का जो क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में भी है। तो अभी लेके कोई फायदा नहीं जब प्रभु जी है नहीं तो। हाँ, वही वही कह रही हूँ ना मैं उनका जी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं फर्स्ट फोटो खींचती हूँ यहाँ से ना। तो जी मैं जी जी। उनको वहां पे डाल दूंगी उनका। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके ठीक माता है, जी, फिर किसी सबको का कुछ नहीं प्रणाम। है। वांछा जी माता कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभये च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। हरि हरे बोल, कृष्णा हरि माता जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे जय कृष्ण। कृष्ण माता हरे जी, पंचांग कृष्णा। प्रणाम। थैंक दंडवत यू। प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।